होस्ट के पद संभालने वाले होने का पता चला। डिटेक्टिव लॉटरी सिस्टम जाग गया। डिटेक्टिव सिस्टम। हर बार जब होस्ट समाप्त करता है कोई भी घटना जो जनता के लिए खतरा हो, झोंग्यांग जनता के लिए खतरा कोई भी घटना, पॉइंट्स प्राप्त कर सकते हैं। लॉटरी ड्रॉ करने के लिए अब मेजबान को पुरस्कार मिलेगा। एक मुफ्त लॉटरी ड्रॉ। पता नहीं क्या निकलेगा। लॉटरी शुरू करो। ये तो दिव्य जासूस है। सुनते ही शानदार लगता है। पता नहीं पुरस्कार क्या होगा। हाँ, बंदूक विशेषज्ञता या फिर सैन्य हाथापाई। अरे, चुनना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ हाँ, बधाई हो होस्ट, दिव्य जासूस कौशल प्राप्त हुआ। बादल चोर हाथ। इस कौशल के साथ तो तुम चोर देवता बनने से सिर्फ नौकरी छोड़ने की दूरी पर हो। जुबान लगे रहो। बादल चुराता हाथ। सिस्टम। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तो बस एक छोटा सा पुलिसकर्मी हूं। तुम मुझे एक दे दो चीजें चुराने का कौशल। मैं तो एक सच्चे दिल वाला छोटा सा कानून रक्षक नौकरी के पहले दिन ही चोरों का देवता बन गया। अरे बाप रे, मुझे कुछ पता होता तो मेरी टांगें नहीं तोड़ देते। हाय हाय, अरे अरे अरे, माफ करना माफ करना। माफ करो भैया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे तुम रुको, बस इतना ही हुनर है। चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं ये लड़का कहीं कोई हथियार तो नहीं है? चोरी करने वाला हाथ। अरे हे, बड़े भाई, मैंने गलती की। मुझे इस बार माफ कर दो। मेरी भी यह पहली बार है। मैं पैसे चुकाता हूं। क्या मैं पैसे चुका दूं तो ठीक है? मेरी जेब में सिर्फ 200 रुपये हैं। मैं सारे नर्म। वो कौन सा पापी है? मेरे फोन और पैसे सब चुरा लिए। चोर का पैसा भी चुराते हो? ये तो बिल्कुल अमानवीय है। मैं तुम लोगों से पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे अरे, शांत रहो। सामान पहले मैं तुम्हारी तरफ से संभाल कर रखता हूं। तुमने तो मुझे डरा दिया। अरे हाँ हाँ, अरे ये तो अपना ही आदमी है। हम वरिष्ठ चोर राजा चुनाव में भाग लेने आए हैं। चोर राजा चुनाव? हाँ, हमारे दक्षिण शहर का चोर राजा कल पकड़ा गया था पश्चिम शहर की सुरक्षा टीम ने। अब सब अव्यवस्थित हैं। नया चोर राजा चुन रहे हैं। हे, आपकी कला तो बहुत उच्च कोटि की है। हाँ, कोशिश करके देखो। ये चोर पकड़ने और प्रशंसा पाने का, सिस्टम पॉइंट्स हासिल करने का बहुत अच्छा मौका है। क्या मैं इसके लायक हूं? अरे वाह, बिल्कुल लायक हो। बिल्कुल सही है सीनियर। आप दिखते हो जैसे चोरों का राजा। तुम दिखते हो जैसे चोरों का राजा। तुम्हारा पूरा परिवार चोरों का राजा है। आप कहाँ हैं? हिले नहीं। हाँ ठीक है, हमें पता चल गया। तुरंत किसी को वहां भेजो। घर में रात को चोरी हो गई है। हाँ समझ गया। हम जल्द से जल्द मामला सुलझाएंगे। सुरक्षाकर्मी साथी, कृपया मेरी मदद करो। मेरा बटुआ और चाबियां दोनों चोरी हो गए हैं। बूढ़े यांग, कल रात से ही हमारे विभाग में 200 से ज्यादा मामले आए हैं। ऐसा लगता है दक्षिण शहर के चोर राजा के पकड़े जाने के बाद नया चोर राजा चुना जा रहा है। ये चोर बहुत बदमाश हो गए हैं। किसी भी हाल में यह नया चोर राजा, हमें उसे पकड़ना ही होगा। हाय, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। नया चोर राजा शीघ्र ही चुन लिया जाएगा। हमारे पास समय बहुत कम बचा है। कल तो बूढ़े चोर राजा को पकड़ते समय मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने पहले ही लियू किंग को चोरों के अड्डे में घुसा दिया था, जो पूर्व एंटी पिकपॉकेट टीम लीडर लियू किंग है। हाँ, वो चोरी की कुछ तरकीबें जानती है, लेकिन वो बहुत अनुभवहीन है। क्या वो चोरों के अड्डे के अंदर घुस सकती है? फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है। अंदर घुसने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या वो संदेश बाहर भेज पाएगी? ये लियू किंग पर निर्भर करेगा। अरे, आज हमारे यहाँ एक नया सदस्य आने वाला है काम पर लगने के लिए। हाँ सही, सुनने में आया है यह इस साल के प्रशिक्षण अकादमी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला है। अरे वाह, तो ये तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इस बार चोरों के राजा को पकड़ने में उसे मेरे साथ रहने दो। हम इस नौसिखिए को दुनिया देखने देंगे। वो कहाँ है? अरे, फोन नहीं लग रहा। अब तक रिपोर्ट नहीं किया है। अभी तक नहीं आया। हाँ, अरे बच्चे,
काम के पहले दिन ही देर से आने लगा। हाँ, फोन अंदर रखो। मो भाई, यहां अंदर आओ। सभी मोबाइल बंद करके जमा करने होंगे, किसी दुर्घटना से बचने के लिए। प्रवेश द्वार पर मोबाइल ले लिए जाते हैं। इसका मतलब चोर राजा का चयन आसपास ही है, पर यह इलाका बहुत पेचीदा है, बिना गाइड के ढूंढना नामुमकिन है। अरे अरे, दोनों सज्जन, क्या आप दोनों भी चोर राजा चुनाव में भाग लेने आए हैं? तुम्हें कुछ काम है? मैं अभी हाल ही में शामिल हुआ हूं, थोड़ी देर के लिए रास्ता भटक गया। क्या मैं तुम लोगों के साथ आ सकता हूं? कितनी सुंदर लड़की है, चोर बनने आए है। पहले तुझे पकड़ते हैं। हम्फ, अरे ये तो नौसिखिया है। चलो साथ चलते हैं। धन्यवाद। अरे छोटू, तुम लोग यहां हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि पुलिस वाले भी घुस आएंगे और तुम सबको पकड़ लेंगे? ये चोर कहीं कुछ देख तो नहीं लिया? अरे ओए, चिंता मत करो मोग गुरु, नया आदमी आया है, काबिलियत तो दिखानी पड़ेगी हमारे इस काम में, चाहे यह कोई बड़ा काम ना हो। वो बिना 3-5 साल के सीख नहीं सकता, और कौन सा पुलिस वाला इतना फालतू समय बर्बाद करेगा, इन चीजों का अध्ययन करने जाएगा? वो भी कौन सा चौकीदार है? मो भाई, यह आदमी काम बहुत माहिर लगता है। बहुत अच्छा, पहले इसे पकड़ते हैं। चलो मो भाई, चुनाव शुरू होने वाला है। चलो चलो चलो। तूने क्या चुराया है, मुझे दिखा। कितने चोर हैं? एक तरकीब सोचकर सबको पकड़ना होगा। इतने सारे चोर, मैं अकेला इन्हें कैसे पकड़ूं? मोगे, क्या तुमने देखा? उस आदमी का नाम वांग पिंग है, एक अदृश्य हाथों वाला, जिसने पूरे देश में चोरियां की हैं। वो इस बार सबसे अधिक संभावना है चोर राजा बनने की। तो चोर राजा कैसे बना जाता है? एक रात के समय में जो ज्यादा चीजें चुराए, जितना बड़ा मूल्य, वही चोरों का राजा है। अरे अच्छा है, मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। जब मैं चोरों का राजा बन जाऊंगा तो चोर पकड़ने की क्या चिंता। पहले से तैयारी नहीं की थी, लेकिन चोर से चोरी करना तो भी गिना जाएगा ना? इतना खुश क्यों हो रहे हो? कल रात तुम्हारी कमाई अच्छी रही होगी, तो पहले उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सब यहां आओ। अब और इंतजार नहीं, दक्षिण शहर की पुलिस टीम पूरी तैयार है। हमारे कई साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं। रात, एक रात मैंने 47 लोगों को चुराया। 47 नकद, 20,000 से अधिक मोबाइल फोन, 31, और फिर सोना चांदी और गहने, कीमत लगभग 1 लाख। वाह, अरे यार भाइयों, क्या कोई है जो मुझसे बेहतर महसूस करता है? अभी निकाल सकते हैं, आओ मुकाबला करें। वांग भाई का हुनर हम सब ने देखा है। अब से ये दक्षिण शहर आपकी हर बात मानेंगे। चोरों का राजा बन जाओ, लेकिन हमें हुनर सिखाना होगा। मुझे बहुत दिनों से तरस रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, बस 2 लाख, ये चोर राजा मैं ही बनूंगा। भाइयों के प्यार का शुक्रिया। ये दक्षिण शहर का चोर राजा मैं। रुको जरा, ये चोर राजा है, मैं भी आजमाना चाहता हूं। तुम किसके शिष्य हो? तुरंत नीचे उतर जाओ, यहां शर्मिंदा मत हो। बिल्कुल सही, इतनी कम उम्र में चोर राजा बनना चाहता है, जल्दी नीचे उतरो। वांग भैया के प्रशिक्षण में देरी मत करो। ठीक, चाहे उसके पास कितना भी हो, मेरे पास हमेशा ज्यादा होगा। चोर राजा का चयन कौशल से होता है, उम्र के आधार पर भेदभाव भी करते हो। वांग भैया, तू ये कर रहा है? डर गया क्या? अरे ये बच्चा दिलचस्प लगता है। चोरों के राजा का चयन, न्याय ही हमारा सिद्धांत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो, तो आजमा कर देखो।
बस आजमाने आया हूं, तू छूकर तो देख, 2 बातें करके दिखाओ हमें। हाँ ठीक है, तो ध्यान से देखो। अरे ये तो, ये चीज, ये कितना परिचित लगता है। अरे मेरा सामान किसने चुराया? मैं। मेरा सामान चोरी हो गया। वाह तुम तो कमाल हो, ये तो मेरा है। तुमने कब चुराया? मेरा सामान चोरी कब हुई? तुम बुरे इंसान हो, तुमने मेरे बैग की चीजें सब चुरा ली। धिक्कार है इस चोर को, मेरा सब बिगाड़ दिया। हमारी चीजें तुमने ही चुराई हैं। तुम चोरी कैसे कर सकते हो? अपने लोगों का सामान है ना। किसने कहा चोरी नहीं कर सकते? अपने ही घर का सामान है। अरे वो बाद में देखा जाएगा। चोर का सामान चुराना क्या ये साबित नहीं करता कि हुनर बेमिसाल है? उसकी बात में दम तो है। हाँ सही कहा, इसकी चोरी करने की कला तो कमाल की है। किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसे भी नहीं बख्शेंगे। क्या काबिलियत है। वांग भाई, बस मुझे इस चोरों का राजा बनना है, यह मेरा हुनर है। जरूर, सब कुछ सिखा दूंगा। 10 से ज्यादा चोरों को चुराया, एक बार भी नहीं पकड़ा गया। ये हुनर, जो महारत हासिल करे वह आगे रहे। ये छोटा भाई, हुनर तो बहुत शानदार है। ये दक्षिण शहर का चोरों का राजा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। जब वांग भैया को भी कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी कोई समस्या नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हम सबको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। धिक्कार है ये चोर, चोरों का राजा चुन लिया गया है। पर इन चोरों को कैसे नियंत्रित रखें? विभाग को सूचित करो और गिरफ्तार करो। सुरक्षा अधिकारी के पद का पहला दिन, वर्दी अभी तक नहीं मिली है, बल्कि चोरों का राजा बन गया। लेकिन इतने सारे चोर हैं, एक साथ कैसे पकड़ें? मो भाई, अब तुम चोरों के राजा बन गए हो, हमें भी अपना हुनर सिखाओ ना। हाँ मो भाई, यह नियम है, चोरों के राजा बनकर कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल सही, सिखाना होगा, जरूर सिखाना होगा। आ गया। छोटू, जाकर कुछ रस्सी ले आओ, मजबूत और लंबी वाली। ठीक है। असली कौशल सिखा रहे हैं। अरे ये तो दिलचस्प है। अरे मो भाई, आ गया। छोटू, मेरे दोनों हाथ बांध दो, जितना कसकर बांध सकते हो बांधो। ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखो। क्या है ये? ये तो जादू जैसा है, बहुत शानदार। क्या शानदार तरीका है। नहीं, ये चोर राजा एक अभिशाप है, उसे किसी भी हाल में भागने नहीं देना चाहिए। क्या सभी भाइयों ने समझ लिया? दोनों हाथ बांधने के बाद सबसे तेज तरीके से मुश्किल गांठ खोल दो। अपने हाथों और पैरों की लचक को प्रशिक्षित करो। मेरा ये हुनर अनमोल है। हाँ सच में। क्या ये सफल होगा? बस इस बार की बात है। मान गए मान गए, हम मो भैया के आगे हार मानते हैं। हमें भी सिखाओ ये कैसे करते हैं। मो भैया मुझे सिखाओ, आगे से मैं आपके इशारे पर चलूंगा। पहले मुझे सिखाओ। मो भैया मुझे सिखाओ ना। मोगो पहले मुझे सिखाओ, पहले मुझे। मोगो मैं होशियार हूं, मैं जल्दी सीखता हूं। छोटू, रस्सी लेकर उन सबको बांध दो मेरे लिए, मैं एक एक करके समझाता हूं। ठीक है। छोटे छठे भाई, पहले मुझे बांध दो, फिर मैं तुम्हें दावत दूंगा। अरे छोटे छठे भाई, आओ आओ, झिझको मत, कसकर बांधो, मजबूती से बांधो। यह अच्छा मौका है, जब वे सब बन जाएंगे मैं सीधे इस चोर राजा को पकड़ सकता हूं। ये लोग जान लें कि मैं एक सुरक्षा अधिकारी हूं, कहीं शर्म से आत्महत्या न कर लें। जल्दी जल्दी जल्दी। मो भाई तैयार हो जाओ, हमें सिखाओ मो भाई।
जल्दी से आओ। मो भाई का समय बर्बाद मत करो। क्या अब हम पुलिस को बुला सकते हैं? अरे बाप रे, तुम क्या कर रहे हो? बदमाशों की लड़ाई। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, उन सबको बांध दिया। तुम्हारी बारी है। मैंने स्पेशल ट्रेनिंग कॉलेज से टॉप ग्रेड से ग्रेजुएशन किया। तुम जैसे चोर से क्यों डरूं? आर्मी कॉम्बैट मार्शल आर्ट। अरे तू, बहुत कुछ सीखा है तूने। हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन आज तू बच नहीं पाएगा। मेरे विशेष प्रशिक्षण संस्थान में मैं मुक्केबाजी में तीसरे स्थान पर था। एक छोटे चोर से हार गया। ये चोर इतना पक्का क्यों है? तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे खुद पकड़ूंगा। अरे अरे, क्या अफसोस है, एक भाग गया। लेकिन इस एक से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मोगे, अब हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, है ना? कसकर बांधा है ना? कसकर बांध दिया है, खोल भी नहीं सकते। कस गया, बिल्कुल कस गया। आप देखिए, तो मुझे चैन मिला। सुनिए, शून्य, मुझे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी है। रिपोर्ट करो, पुलिस को सूचना दो। तुरंत पुलिस को सूचित करना होगा, नहीं तो इन चोरों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। खासकर इस चोरों के सरदार को। बहुत खतरनाक है, उसे पकड़ना ही होगा। हे समूह नेता, तुरंत लोग भेजो। चोर राजा चयन प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई। ये चोर राजा बेहद खतरनाक है, उसे अवश्य पकड़ना होगा। क्या लियू किंग के पास अभी तक कोई खबर नहीं है? अभी तक नहीं। लगता है काम ठीक से आगे नहीं बढ़ रहा। क्या हमें बस नए चोर राजा के आने का इंतजार करना चाहिए? इतनी सारी शिकायतें आ रही हैं, अगर मामला जल्दी सुलझा नहीं, ऊपर से डांट तो निश्चित है। अरे हेलो, क्या कुछ चोरी हो गया है? हाँ, कुछ चोर पकड़े हैं। तुम्हें यकीन है कि बस कुछ ही हैं? 23 से ज्यादा पकड़े हैं, लगभग 40 हो गए हैं। लड़के, डींगे मारना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन तुमने पुलिसकर्मी के सामने डींग मारी, इसकी सजा तुम्हें घर आकर सीखने को मिलेगी। क्या? ठीक है, मैं तुरंत रिपोर्ट करता हूं। तुम वहीं रुके रहो, हिलना नहीं। लीडर, जल्दी से लोगों को कार्रवाई के लिए भेजो। अरे, तुम सच में विश्वास करते हो, एक ही बार में 30 से ज्यादा चोर पकड़ने वाला? इस तरह की बकवास। टीम लीडर, मैं भी पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन फोन करने वाले का नाम सुमो है। मैंने जांच की है, हमारे विभाग का सुरक्षा कर्मी है। सुमो, वही जो काम के पहले दिन से। लेकिन अब तक नया सुरक्षाकर्मी नहीं आया है। तुम बोलो, उसने 30 से ज्यादा चोर पकड़े हैं। ये तो बहुत शेखीबाजी है। क्या? ठीक है, मैं तुरंत आदमियों को लेकर पहुंचता हूं। विभाग के सुरक्षाकर्मियों को सूचित करो, सभी इकट्ठा हो जाएं। लियू किंग के बारे में खबर आ गई है। हाँ, लियू किंग कहती हैं, यह नया चोर राजा बहुत खतरनाक है। एक बार छूट गया तो अनंत परेशानी होगी। अभी इस नए चोर राजा को पकड़ने का सही समय है, अच्छा समय है। हम तुरंत वहां पहुंचते हैं। ठीक है, टीम लीडर, सूमो के बारे में क्या करें? सूमो को किसी को सहायता के लिए भेजने दो। अभी नए चोर राजा को पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण है। लियू किंग, हालात कैसे हैं? लीडर, उस चोर राजा को मोगे कहा जाता है। चोरी का हुनर बहुत जबरदस्त है। ये चोर राजा अभी चोरों को ट्रेनिंग दे रहा है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं हार गया। क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट कला से ये चोर राजा को हरा नहीं सकते? लीडर, ये चोर राजा आम नहीं है। वो न केवल जवान है, चोरी का हुनर उच्च कोटि का है, बल्कि मार्शल आर्ट में भी बहुत ताकतवर है। इस शख्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो एक बड़ा अभिशाप बन जाएगा। अब देरी नहीं करनी चाहिए, इस चोर राजा को भागने नहीं देना चाहिए। हाँ, चलो। इन दिनों क्या सच बोलने पर भी कोई विश्वास नहीं करता? उसने अभी पुलिस को सूचना दी है। मैंने अभी सुना, ऐसा लगता है हमारा चोर राजा पुलिसकर्मी है। तुम, मैंने अपने ही लोगों को
जोबी की तरह बांध दिया और चोरों का राजा ही सुरक्षा गार्ड निकला। ये कैसा मजाक है? मैं मानने को तैयार नहीं। तुम एक सुरक्षा गार्ड हो। तुम्हें ऐसा शानदार चोरी का हुनर कैसे आया? तुमने ये किससे सीखा? बिल्कुल सही। सुरक्षाकर्मी का क्या हुआ? सुरक्षाकर्मी क्या उन्हें शौक नहीं रख सकते क्या? ये शौक कहलाता है। आ गया। हिलना मना है। कितना बड़ा इनाम है? इतने चोर। लीडर यह वाला, यही तो चोरों का सरदार है। इतना जवान चोर राजा, उसे किसी भी हाल में भागने नहीं देना। छोटे चोर, हिम्मत तो बहुत है, वापस आने की हिम्मत भी कर रहा है। इस बार तुम भागने की सोचना भी मत। छोटे चोर, तू अभी भी इतना घमंड दिखा रहा है। मुझे छोड़ दो, हिलना मत। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिलने से मना करने की? तेरी बहुत हिम्मत है। इस समय भी तू हाथ उठा रहा है। हाँ, बहुत हिम्मत है। अब भी हाथ उठा रहा है। क्या? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। अरे, मैं उसे पकड़ लो। अरे रुको रुको, गलत आदमी पकड़ा है। हम अपने लोग हैं, अपने लोग। ओ चोरों के राजा, तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती? और पुलिस वालों से अपने लोग हैं। छोटे चोर, तुझे कुछ नहीं पता। सुरक्षा अधिकारी सूमो, समूह नेता यांग, आपसे मिलकर खुशी हुई। अब तक 30 से अधिक चोर पकड़े जा चुके हैं। कृपया समूह नेता यांग निर्देश दें। क्या तुम सुरक्षा अधिकारी हो? तुम तो चोरों के सरदार हो और तुम सुरक्षा अधिकारी निकले। मैं मंत्रालय के लिए नहीं। क्या फोन नहीं किया था? फोन उठाकर यहां आया हूं। तो वो फोन सच्चा था। लियू किंग और सूमो एक ही जगह की बात कर रहे हैं। लियू किंग है कौन? लियू किंग मैं हूं। तुम प्रशासन अधिकारी हो। सुमेरा, ये चोर हैं। ग्रुप लीडर यांग, आप निश्चिंत रहें। उनके हाथ पहले ही बांध दिए गए हैं, भाग नहीं सकते। इतने सारे चोर, क्या तुमने अकेले ही इन्हें काबू किया? उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना? हाथ पैर एक के बाद एक बांध दिए। लीडर यांग को रिपोर्ट करो। असल में मैंने नहीं बांधा था। मैं कह रहा था ना, उन्होंने खुद अपने आप को बांधा था। सूमो वहीं खड़ा था, बस ऐसे ही देखता रहा। अरे, क्या वे मूर्ख हैं? खुद को बांध रहे हैं। क्या वे सिपाही के पकड़ने का इंतजार कर रहे हैं? असल में मैं ही चोरों का राजा बना हूं। वे मुझसे हुनर सीखना चाहते हैं। मैंने कहा सूमो, तुम एक सुरक्षा अधिकारी हो। चोरी करने का हुनर चोर राजा से भी बेहतर है। क्या तुम सच में विशेष प्रशिक्षण अकादमी से स्नातक हो? रिपोर्टिंग समूह नेता यांग, मैं वांगलिंग सुरक्षा विश्वविद्यालय से स्नातक हूं। मैं तीसरी टीम का कप्तान हूं। ठीक है, मैं मानता हूं। बहुत बढ़िया बेटा। बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। नौकरी के पहले दिन इतने चोर पकड़ लिए। मैं सोचता हूं तुम्हें तीसरे दर्जे का मेडल जरूर मिलेगा। हाँ हाँ। मुबारक हो होस्ट, एक चोरों के अड्डे को तबाह किया। एक लॉटरी मौका इनाम मिला। फिर से लॉटरी खींच सकते हैं। ले चलो, चलो, उठो, चलो चलो चलो। शांत रहो, जल्दी करो, पीछे आओ। सिस्टम, लॉटरी शुरू। बधाई हो, होस्ट को नया स्किल मिला। प्रेरक वक्ता, किशोर, तुम्हारी बातों में जबरदस्त आकर्षण है। ये बहुत बढ़ा सकता है दूसरों का विश्वास। यह क्या चीज है? ये जासूसी प्रणाली है या अपराध प्रणाली है? नहीं। अरे, ये सिस्टम तो भरोसेमंद नहीं है। मुझे ये चीज दे दो। मेरे किस काम की है? क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। तुम एक पुलिसकर्मी हो। इतने उच्च स्तर की चोरी करने की कला कहां से आई? ये शौक है। ये शौक है। अरे, लाओ यांग। अरे यार, लाओ दो, तुम यहां क्यों आए हो? पिताजी ने किसी को नहीं बताने दिया मेरी असली पहचान। बेहतर है कि हम एक दूसरे को न पहचानें।
सुमो भी यहां कैसे? आज ही रिपोर्ट किया है और सीधे टास्क पर आ गया। लाओ सू, ठीक समय पर आ गए। मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये हमारे विभाग में नया आया हुनरमंद है। कैसा हुनरमंद? सुमो, आज तो पहले दिन काम पर इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। अकेले ही 40 से ज्यादा चोर पकड़े। क्या? उसने 40 से ज्यादा चोर? सुम्या चोरों के अड्डे में घुस गया, चोरों का राजा बन गया। इस इलाके के सारे चोरों को लगभग पूरी तरह साफ कर दिया। सच में? हाँ 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 हाँ, मेरा बेटा इतना शानदार निकला। ये तो गलत है। तुम अभी ट्रेनिंग अकादमी से स्नातक हुए हो, चोरी करने का हुनर कहाँ सीखा? क्या? और तुम चोरों के राजा कैसे बन गए? मैंने बस ऐसे ही सीख लिया। ये ट्रेनिंग अकादमी, यहां आखिर सिखाया क्या जाता है? यांग जुजांग, मैं पहले चोर को ले जाने में मदद करने जा रहा हूं। ठीक है। अरे, मैं कह रहा हूं लाओसू, आज मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? पिछले दिनों गोलीबारी के मामले में वांग हू का कुछ पता चला है। अरे बाप रे, मैं इसी बात के लिए आया हूं। इस वांग हू का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, लेकिन हमें उसके भाई का पता चला है। वांग मिंग एक चोर है, यही इलाके में सक्रिय रहता है। दोनों भाइयों में बहुत गहरा प्यार है। अगर वांग मिंग को पकड़ सकें तो वांग हू को बाहर निकाल सकते हैं। पता नहीं अभी जो चोर थे, क्या उनमें वांग मिंग था? नहीं था। इस बार तुमसे मिलने का मकसद यह है कि तुम पूछताछ कर पाओ इन चोरों की माल उतारने की जगह। अगर माल उतारने की जगह मिल जाए तो यह वांग मिंग पंख लगाकर भी नहीं भाग सकेगा। यह बहुत आसान नहीं है। ये चोर माल उतारने की जगह को बहुत गंभीरता से बचाते हैं। कुछ उपाय सोचना होगा और जल्दी। यह वांग हू एकदम संकी और खतरनाक इंसान है। समाज से बदला लेने जैसा कुछ भी वो कर सकता है। ऊपर से कड़ी नजर है। ठीक है। सुनो लियू किंग, आज के बारे में, ये सोमो का पहला कामकाजी दिन है। तुम उसका कागजात बनवा दो, साथ ही एक वर्दी भी ले आना। ठीक है। तुम जाकर लाओ सन को बुला लाओ। आज रात होने से पहले चोरी के माल की जगह का पता जरूर कर लो। ठीक है। लाओ सुन, इस बार काम जरूरी है, जिम्मेदारी बड़ी है। शाम होने से पहले उनसे बात जरूर करनी है। लीडर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। चिंता मत करो। पुराने सुन पूछताछ के मामले में हमारे थाने में सबसे तगड़े हैं। जरूर अच्छी खबर आएगी, ऐसी ही आशा है। अरे लीडर, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं गंभीरता समझता हूं। कृपया नेता चिंता न करें। अंधेरा होने से पहले मैं निश्चित रूप से कार्य पूरा करूंगा। अरे अरे बाप रे, यह निदेशक हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही। वांग मिंग हमारे नानचेंग के हैं। अभी पूरी ताकत से गिरफ्तारी चल रही है। नेताजी, आप चिंता न करें, मैं आपको एक अच्छी खबर जरूर दूंगा। ऊपर के दो नेता फोन करके पूछ रहे हैं। ऐसा लगता है यह मामला सोच से भी ज्यादा गंभीर है। अभी अब तो बस लाओस उनकी अच्छी खबर का इंतजार है। कैसे हो लाओसुन? पूछताछ से कुछ पता चला? हाँ, चोरी के माल को बेचने की जगह ये सारे चोर हैं। इनकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया। मेरा मुंह बोल बोलकर सूख गया है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अब क्या किया जाए? मैंने सुना है कि जासूसी टीम के कुई जियानवेन ने कुछ साल मनोविज्ञान पढ़ा है। शियाबांग शहर में पूछताछ में उनका नाम है। क्यों न उन्हें यहां बुलाया जाए? हाँ, तो मैं लाओ सू को फोन करता हूं। लीडर को क्या हुआ है? क्या बात इतनी जल्दी है? ये चोर अपराधी माल गिराने की जगह पता चल गई है। एक गोलीबारी हत्या केस से जुड़ा है, लेकिन अभी ठीक जगह पहचानी नहीं गई है। ये तो जाकर लोगों को बुलाओ। अरे बाप रे, ये कोई जियानवेन। हालांकि उसने मनोविज्ञान पढ़ा है, पूछताछ के तरीके भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे अभी भी शक है। ये चोर बहुत चुप्पी साधे रहते हैं। कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बाद में देखेंगे। पूछताछ का संबंध मनोविज्ञान से भी है। एक वक्ता की मनोविज्ञान, लेकिन सबसे शीर्ष स्तर का। ये लोगों का विश्वास भी बढ़ा सकता है। क्या एक वक्ता ऐसे इस्तेमाल करता है? ये भी सही है। ये पूछताछ बिल्कुल नहीं।
दिमागी धुलाई जितनी पूरी होती है, ये कोई जियानवैन अंदर गया है। 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया, अभी तक खबर क्यों नहीं आई? अरे क्या हाल है? अरे अरे बस हो गया लाओ यांग, तुमने पूरी कोशिश की, ऊपर वाले समझ जाएंगे। अब बस यही हो सकता है। लगता है वांग मेन का ये सुराग टूटने वाला है। यांग समूह नेता, पूछताछ का मामला। मैं कुछ मदद कर सकता हूं। तुम पूछताछ करोगे? अरे नहीं करूंगा, लेकिन मैं दिमाग धो सकता हूं। नहीं, ये भाषण है। भाषण? दिमागी धुलाई? यह एक सिपाही है जो कह सकते हैं। तुम वही हो जो पकड़े थे 40 से ज्यादा चोरों को, सुमो। हाँ, मैं ही हूं। इन चोरों और अपराधियों में से सब तुमने खुद पकड़े हैं। अरे क्या उनमें से ज्यादातर तुम्हारे प्रति तीव्र विरोध रखते हैं? इस स्थिति में कुछ भी पूछताछ नहीं हो सकती। हाँ, छोटे कुई ने ठीक कहा। इस समय तुम्हारा सामने आना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं तुम मदद करना चाहती हो, भविष्य में तो मौके बहुत हैं। सही। यांग समूह नेता, तो क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? इसे चखो, इसे सुनो। अभी भी? अभी तक नहीं? तो तुम मुझे कोशिश करने क्यों नहीं देते? वैसे भी हम कुछ खोने वाले नहीं हैं। अरे लाओ यांग, छोटे सू ने ठीक कहा। जाओ, ज्यादा दबाव मत लो। हाँ सुनो लाओली, ये तो साफ दिख रहा है, क्या ये बेकार का काम नहीं है? फिर सूमो को भेजने की क्या जरूरत है? अभी नौकरी शुरू की है, 40 से ज्यादा चोर पकड़े हैं। ये कितना बड़ा कारनामा है। घमंड आना स्वाभाविक है, थोड़ी मुश्किलें देख लेने दो। सूमो ने उन्हें बुरी तरह फंसा दिया। क्षण भर, कहीं हमें बाहर न निकाल दिया जाए। अपना मुंह बंद रखो। उसने उसे कैसे पकड़ लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? क्या हुआ? उसने हमें एक बार फंसाया था, अब भी हमसे पूछताछ करना चाहते हो? सपने मत देखो। बिल्कुल सही, माल छिपाने की जगह मैं किसी को भी बता सकता हूं, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। हमें कुछ नहीं पता। तुम जो भी पूछो, हमें नहीं पता। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हाँ हाँ, बाहर निकलो टफगाई से लेचेस, तभी तो मजा आएगा। बाहर निकलो। सिस्टम स्पीच मास्टर स्किल एक्टिवेट। TOUGHSLUS। क्या तुम चाहते हो जाकर व्यवस्था बहाल करो? जरूरत नहीं, ये जवान है। थोड़ी मुश्किलें झेलने दो, भविष्य में गलतियां कम करोगे। टफी, क्या सूमो की पिटाई हो जाएगी? अरे वो पुलिस पर हमला है, ये चोर तो इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छी बात है। अरे वे अब शांत क्यों हैं? मुझे बताओ, क्या तुम चोर होने को गर्व की बात मानते हो? नहीं नहीं नहीं। क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे परिवार और दोस्त तुम्हारी पहचान चोरों की है, यह मुझे पता है। नहीं जानते, नहीं चाहते। तो क्या तुम लोगों ने कभी एक पल के लिए सुधरने की इच्छा महसूस की थी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अब आगे। सुधर जाओ और नया जीवन शुरू करो। ठीक है। अच्छा, ठीक। इकबाल करो और रियायत पाओ, विरोध करो और सख्त सजा पाओ। ये पूछताछ है, ये पूछताछ है। ये सुनो जरा, मेरा भी खून खौल उठा। जानने वाले समझेंगे कि पूछताछ है, न जानने वाले तो यही सोचेंगे कि कोई भाषण सभा चल रही है। बहुत शानदार है। सूमो के बोलने का तरीका और शारीरिक संकेत मनोविज्ञान के महागुरु स्तर के। सूमो अभी भी मनोविज्ञान के महागुरु हैं। इतना जोश से भरा हुआ भाषण मैंने दूसरी बार ही देखा है। क्या तुमने ऐसी पूछताछ देखी है? यह पूछताछ नहीं है, यह एक भाषण है। वो एक भाषण था, विशाल MLM सभा। वो वक्ता लड़का सैकड़ों लोगों को बरगलाया, बूढ़े और बुजुर्ग महिलाएं। आखिरकार 10 साल की सजा सुनाई गई।
आगे बढ़ाओ। MLM। अरे नहीं आता, लेकिन मैं दिमाग धो सकता हूं। नहीं, भाषण है, भाषण। सचमुच दिमाग धोने जैसा है। गलत मत समझो। सूमो की यह कला पहले वाले से कहीं बेहतर है, बहुत ज्यादा मजबूत है। हाँ। लीडर यांग, हो गया काम। अरे बाप रे, सुनो तुम सच में ट्रेनिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हो? रिपोर्टिंग सर, मैं वांगलिंग शहर से स्नातक हूँ, पीपुल्स पुलिस यूनिवर्सिटी से। मैं, अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। फिर शक का शिकार हूं। ये कुत्ते जैसा सिस्टम मुझे बर्बाद कर रहा है। शुक्र है तूने सिपाही की नौकरी की, नहीं तो सच में हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होता। अरे हाँ, बहुत बढ़िया सुमर, इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस बार हम जरूर वांग मेंग को पकड़ लेंगे। हाँ। अरे वाह लीडर, जी हाँ जी हाँ, मैं लाओ यांग हूं। क्या कोई गड़बड़ हो सकती है? पूछ लिया। हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्रिया लीडर, तारीफ के लिए। सुमो, तुम्हारा साइकोलॉजी का ज्ञान बिल्कुल कमाल का है। जब भी समय मिले मुझे जरूर सिखाना। दिमाग कैसे धोते हैं? अरे नहीं, ये पूछताछ है। हाँ हाँ, बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको रोकूंगा नहीं। मुझे वापस जाकर कप्तान को रिपोर्ट देनी है। एक गिरफ्तारी योजना बनाते हैं। सुदाशेन, हाँ, कल मेरी छुट्टी है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मुझे चोरी का हुनर सिखाओ। मैं सुरक्षा अधिकारी हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? सीनियर दीदी, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। अंदर आइए। कप्तान, उन चोरों के माल की अवैध बिक्री की जगह पूछताछ से पता चल गया है। सच में पूछताछ से पता चल गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था कि ये चोर कितने जिद्दी होंगे। ये सब सूमो की वजह से हुआ है। उसका दिमाग धोने जैसा पूछताछ का तरीका, वो तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के गुरु से भी बढ़कर है। चोर भी उसका सामना नहीं कर पाते। कौन? मल्टी लेवल मार्केटिंग गुरु? सूमो। हाँ। अरे तुम छोटे शैतान, इन सालों में तुमने क्या सीखा है? यह क्या है? बधाई हो होस्ट, चोर के गुप्त स्थान का पता चल गया है। इनाम में एक लॉटरी मौका मिलेगा। फिर से लॉटरी खेल सकते हैं भैया। इस बार कुछ उपयोगी स्किल मिले। तुम एक दिव्य जासूस प्रणाली हो। इनाम निकालो। आपातकालीन बचाव कार्य व्यवस्थित रूप से शुरू करो। पुलिस नियमावली। आपातकालीन बचाव कार्य व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ। बधाई हो मेरे मेहमान। बधाई हो मेरे मेहमान। दिव्य जासूस कौशल प्राप्त हुआ। बम निर्माता। बम निर्माता, बमों के बारे में तुम्हारी समझ बेजोड़ है। यहां तक कि साधारण सामग्री से भी तुम बना सकते हो एक सटीक बम। बम का आकर्षण यही है, जब तुम एक छोटे लड़के पर पैर रखते हो, दुनिया भर का पाप, हर कोई तुम्हारे सामने मुस्कुराहट बिखेरेगा। इसलिए उठो नौजवान, बम बनाने वाले। सिस्टम, मैं एक सुरक्षा अधिकारी हूं, आतंकवादी नहीं हूं। तुमने कौन सा पुलिसकर्मी देखा है जो बम बनाने जाता हो बिना जाने बूझे? मैं आतंकवादी के रास्ते पर। वो तो बहुत आगे निकल गया है। आ गया छोटे सू, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताता हूं। कल रात वांग मेंग जांच के बाद पकड़ा गया और कानून के हवाले कर दिया गया है। तुम्हारी पूछताछ का श्रेय मैंने पूरा ऊपर भेज दिया है। अरे, वांग हू के बारे में कोई खबर मिली? अभी नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आना चाहिए। वांग हू और वांग मेंग दोनों का गहरा रिश्ता है। वांग मेंग हमारे कब्जे में है, तो वांग हू का आना तय है। छोटे सू, जी हाँ, आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगे, मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा। इसलिए अब तुम मुझे गुरुजी कह सकते हो। अच्छा गुरुजी, हे। टफ गाइज। तुम लोगों को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। चलते हैं क्या? बेटी, मैं चाहता हूं, तुम्हें मेरी एक मदद करनी चाहिए।
क्या मतलब? मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूं, तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। सावधान। अरे मास्टर जी, यह क्या मामला है? बड़ी मुसीबत आ गई है। वांग हू टाइम्स टावर में है। एक टाइम बम लगा दिया है। वहां बहुत भीड़ है। अगर यह फट गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या वांग हू पागल हो गया है? तुम तुरंत मेरे साथ चलो। लोगों को इकट्ठा करो, भीड़ को हटाओ। ठीक। अरे अरे अरे, मैं भी एक बम निर्माता हूं। बम बना सकते हो तो हटा भी सकते होगे। हम नहीं। शायद मेरी जरूरत भी नहीं है। अरे मास्टर। ओ लाओसू, तुमने कहा था वो वांग हू। वो बम बना रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सोचता है कि ऐसा करके क्या वो वांग मेंग को बचा पाएगा? शायद। वो सिर्फ वांग मेंग को बचाने के लिए नहीं है। वो बदला ले रहा है। हमसे बदला। वांग मेंग को पकड़ लिया। वो तो बस एक पूरा पागल है। बम निरोधक दल का झोउ वेंगांग कहाँ गया? पहुंच गया क्या? वो पहले ही लोगों को अंदर ले गया है। इस समय बम निरस्त करने की तैयारी चल रही होगी। कनेक्शन पहले ही हो गया है। अब इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ गया। अभी मौके पर क्या हालात हैं? कमिश्नर, ये बम बनाने वाला एक माहिर है। विस्फोटक उपकरण 4 से अधिक है। समय सिर्फ 5 मिनट है। ज्यादा बातें मत करो, सीधे नतीजा बताओ। कोई पक्की जानकारी नहीं। शिडाइदा, इस बार केस की जांच टीम को प्राथमिकता देनी है। अपनी मर्जी से काम ना करें। जल्दी जाकर मदद करो। जनता को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। गुरुजी, असल में मैं बम के बारे में कुछ जानकारी है। कैसे? तुम्हारा विशेष प्रशिक्षण कॉलेज बम निष्क्रिय करना भी सिखाता है क्या? जल्दी जाकर काम में सहयोग करो। जल्दी जाओ। छोड़ो भी। पहले देखते हैं क्या हाल है। नहीं तो वापस जाकर लाउदुओ को बताना। अरे बाप रे। लीडर, बम निरोधक टीम के साथियों को हट जाओ। क्या? पीछे हटो। अभी इमारत में लोग पूरी तरह से निकले नहीं हैं। बमों से घिरी वो छोटी लड़की हमारे बचाने का इंतजार कर रही है। अब तुम मुझे पीछे हटने को कहते हो? झोउ वेंकांग को बताओ, रास्ता पक्का कर ले। मैं कटवाने जा रहा हूं। लीडर, आप। क्या स्थिति इतनी गंभीर हो गई है? अब और देरी नहीं हो सकती। लीडर, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। हम कर सकते हैं। मुझे जाने दो, मैं उस बम को निष्क्रिय कर सकता हूं। तुम जाओ। क्या तुमने व्यवस्थित रूप से पढ़ा है बम निरोधक ज्ञान? नहीं। फिर तुम्हारे पास कोई संबंधित प्रमाण पत्र है जो मुझे विश्वास दिला सके? मुझे लगता है तुम झोउ वेंकांग से भी ज्यादा पेशेवर हो। ऐसा भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तुम्हें भरोसा कैसे हुआ? मैं तुम्हें बम निरस्त करने भेजूंगा सिर्फ इन कुछ दिनों की नौकरी के आधार पर, उस छोटी सी उपलब्धि के कारण। सूमो, तुम सच में प्रतिभाशाली हो। लेकिन अब इसका संबंध है अनगिनत लोगों की जिंदगियों से। क्या तुम जानते हो, अगर तुमने गलत चुनाव किया कितने लोग मर जाएंगे? मुझ पर भरोसा करो। मैं अपनी जान से नहीं खेलूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं। पापा, समय नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा बम फट जाएगा। कमांडर को बुलाओ। यहां तुम्हारे पिता नहीं हैं। केवल इन्वेस्टिगेशन टीम लीडर सुदाहाई हैं। नानचेंग पुलिस विभाग का अधिकारी सूमो, कृपया सर, मुझे बम निष्क्रिय करने जाने की अनुमति दें। इस बार बम निष्क्रिय करना। यहां तक कि बम निष्क्रिय करने टीम के प्रमुख झोउ वेंकांग को भी पूरा भरोसा नहीं है। फिर भी क्या तुम जाओगे? मुझ पर विश्वास करो। ठीक है। सुरक्षा अधिकारी सूमो, उपस्थित। अब आपको बम नष्ट करने जाने की अनुमति है। फ्रंट लाइन का सर्वोच्च आदेश, कॉमरेड झोउ वेंकांग के निर्देशानुसार।
बेटा, जीते जी लौट आओ। मौके का हाल क्या है? बम निरोधक दल अभी भी जांच कर रहा है, लेकिन अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। डर है कि हाँ। अरे क्या हुआ? बम अभी फटने वाला है। ये लड़का क्या करने जा रहा है? सुमो, वो वहां क्या करने गया है? झो वेंगांग, सुमो को जाने दो। जरूरत नहीं है। मैंने उसे बम नष्ट करने के लिए भेजा है। क्या? यह तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है। सुमो अभी छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं है। क्या तुम्हें भी नहीं समझ? फिर भी वही जाएगा। यह तुम्हारा सुदहाई का फैसला है। कप्तान सु, इतनी दुश्मनी क्यों? एक बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार। सुधीर, अगर सुमित को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर विरोधियों को हटाया। मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। सुमित मेरा बेटा है। क्या? सुमो तुम्हारा बेटा है। यह तो गलत है। सुमो तुम्हारा बेटा है, तुम उसे मौत के मुंह में कैसे भेज सकते हो? सुमो ने बार बार मुझसे अनुरोध किया। उसने कहा कि उसे बम निष्क्रिय करने का आत्मविश्वास है, इसलिए तुमने उसे जाने दिया। अरे, उसकी जवानी की गर्म मिजाज बातें, तुम उस पर यकीन करते हो? अरे तुम। मैं यकीन करता हूं। लीडर, मेरे ख्याल से यह एक सटीक मिसाल है। इमल्शन विस्फोटक नहीं, ये जांच में है। और इमल्शन विस्फोटक के आंकड़े बहुत ज्यादा अंतर है। पहले हल करते हैं विस्फोटक उपकरण की समस्या। छोटी लड़की, बेटा, मैंने कला में महारत हासिल नहीं की है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। बेटा, तुम निडर होकर कैंची चलाओ। तुमने बम का प्रकार ही गलत समझ लिया। क्या तुम अभी भी इसे निष्क्रिय करने की सोच रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये बम मैंने बनाया है। इतनी आसानी से कैसे खुल सकता है? ये बम जरूर फटेगा। हाँ 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 हाँ, अरे बाप रे, कोई बड़ी बात नहीं, बस पाउडर वाला इमल्शन विस्फोटक है। वो कौन है? तुमने सिर्फ एक नजर में ही पहचान लिया। दीदी, तुम्हारी किस्मत ही इतनी खराब है। छुट्टी लेने से तो अच्छा था कि न लेता। ये कैसा समय है, तुम्हें अभी भी ये सब बातें करने का मन कर रहा है? हम सब मरने वाले हैं। चिंता मत करो, मरने वाला नहीं हूं। मुझे पेचकस दो। छोटे साथी, तुम कौन सा तार काटने जा रहे हो? मैं क्यों काटूंगा? तुम लोग सोचते हो वांग हू के अहंकार के कारण क्या वो हमारे लिए जीने का रास्ता छोड़ेगा? इसका क्या मतलब है? वांग हू ने हमारा यहां इंतजार करने का साहस किया है, तो इसका मतलब है कि उसे पूरा भरोसा है कि इस बम को कोई नहीं डिफ्यूज कर सकता। अगर मेरा अनुमान सही है तो ये बम, चाहे किसी भी तार को काटो, तुरंत विस्फोट हो जाएगा। क्या? यह क्या है? ये लड़का आखिर है कौन? उसे ये कैसे पता चला? तो ये बम फटने वाला है। अरे बाप रे, इतनी गंभीर बात नहीं है। ये बम कैसे बना है? बस इसे कैसे अलग करना है? बस इसे अलग करके एक पुर्जा बना दो। एक पुर्जा, वो अपने आप नहीं फटेगा। क्या? सुमो, तुम बम भी निरस्त कर सकते हो? संयोग से थोड़ा बहुत आता है। सुमो, ऐसा करने से क्या गलत है? इस हफ्ते टीम लीडर शायद है, बम निरस्त करते कभी नहीं देखा। बेश, ये तो बिल्कुल अलग है। हम आमतौर पर बम निरस्त करते हैं, बस मुख्य सर्किट को पहचानो और उसे काट दो। लेकिन कॉमरेड सुमो ने जिस बम निरस्तीकरण की बात की है, वो तो पूरे बम को अलग अलग पुर्जों में तोड़ सकता है। इसमें क्या फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। सुमो कॉमरेड जैसा बनना चाहते हैं, इस तरह के तरीके के लिए बमों की गहरी समझ चाहिए और भारी ज्ञान भी चाहिए। साथ ही बहुत सारा बम बनाने का व्यवहारिक अनुभव चाहिए। क्या? बम बनाने का इतना अनुभव? ओयुएगाई, इयुएगाई, ये सुमेर के पास कैसे है इतना सारा बम निष्क्रिय करने का अनुभव? हाँ। अरे, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं नानचिंग, मैं यह नहीं सिखाता।
चोरी का हुनर। मनोविज्ञान जानकर लोगों को बरगलाता है, बम भी बना सकता है। उई, मैं उस समय, ये स्पेशल ट्रेनिंग अकादमी का तोहफा है ना। निष्क्रिय कर दिया गया। कॉमरेड सुमो ने बम निष्क्रिय कर दिया। ये तो अद्भुत है। कॉमरेड सुमो, तुम मेरी नजर में सबसे महान बम निरोधक विशेषज्ञ हो। बमों के बारे में तुम्हारी समझ, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। आगे क्या होगा पता नहीं। क्या मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं? अरे बिल्कुल, जरूर। लेकिन लीडर जो, आप पहले इन विस्फोटकों को संभाल लीजिए, वरना फिर भी खतरा है। ठीक है, जल्दी करो, उचित तरीके से निपटाओ। बधाई हो होस्ट, एक बड़े खतरे का समाधान किया। इनाम दिया गया है यूनिक डिटेक्टिव स्किल, अपराध रडार, एकमात्र जासूसी कौशल। इस बार की रणनीति ज्यादा भरोसेमंद होगी शायद। अपराध रडार, जो भी अपराधी मेरे संवेदन क्षेत्र में होंगे उनके निशान दिखाई देंगे। TOUGHSLRS, वाह कितना ताकतवर है। फिर अपराधियों को पकड़ना मैं नहीं करूंगा। गुड़िया पकड़ने जितना आसान होगा। TOUGHSUKS के लिए गुड़िया पकड़ना आसान है। हा हा हा। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन तुम बमों के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? शौक ही है। चलो छोड़ो, ज्यादा नहीं पूछूंगा। अब कोई बात नहीं है, रात को मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं। किसने कहा कुछ नहीं हुआ? ये बम भले ही निष्क्रिय हो गया, लेकिन हमारा मुख्य किरदार अभी तक आया नहीं। क्या तुम्हारा मतलब वांगू है? इतनी मेहनत से मंच तैयार किया, इतना बड़ा नाटक खेला, अगर अपनी आंखों से नहीं देखा तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? तुम क्या कर रहे हो? यह एक कीड़ा है। हाँ, अगर मैं वांगू होता, मैं सिर्फ देखना ही नहीं चाहूंगा, मैं सुनना भी चाहूंगा। भीड़ के डर की आवाज सुनना, कानून व्यवस्था की निराशाजनक आवाज सुनो। आखिरकार एक बार फिर आनंद लो बम के विस्फोट का। केवल इसी तरह मेरे आत्मविश्वासी और अहंकारी दिल को संतुष्टि मिल सकती है। तुम्हें नहीं लगता? वांग हूं, उसने मुझे खोज ही निकाला। वो आखिर है कौन? ऐसे छोटे छोटे सुरागों से यह तय कर लिया कि मैं आसपास ही हूं। क्या वो बम निरोधक दल का नहीं है? और उसकी बम निरोधक तकनीक ऐसी पहले कभी नहीं देखी। उसने न सिर्फ बचा लिया मेरे द्वारा बनाए गए जाल को, बल्कि उसने पूरी तरह से मेरी असेंबली प्रक्रिया की नकल कर दी। क्या वो भी बम बना सकता है? अब जाना संभव नहीं है। फिर हम तीनों एक साथ करते हैं। तुम सिर्फ वांग हू के रिकॉर्ड और स्वभाव से यह तय कर सकते हो कि वांग हू घटनास्थल पर था। यह तो मास्टर लेवल का है। यह तो मास्टर लेवल का TOUGHSLHS है। यह तो मास्टर लेवल का है। वो शायद सब कुछ कर सकता है। अच्छा, यह बहुत बढ़िया है। न केवल बम हटा दिया, बल्कि यह भी पता लगा लिया कि वांग हू मौके पर ही मौजूद था। पुराने सू, तुमने एक बेटे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हा हा हा। इस बार तो सूमो ने फिर बड़ी सफलता पाई। सूमो वाकई असाधारण है। मैं खुद उसका सम्मान करूंगा। स्नाइपर, मुझे उच्च स्थान पर कब्जा करो। तत्पर रहो। अगर कुछ होता है, किसी भी अचानक हमले की स्थिति में तुरंत गोली मार दो। तो ही दल, चारों दिशाओं पर नजर रखो। मैं वांग हू को बचने नहीं दूंगा। सूमो, इस बार तो तुम्हारा ही सहारा है, सब जनता की सेवा में। हा हा हा। ठीक है, वांग हू को पकड़ लिया है। मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। अच्छा, वांग हू, क्या तुम्हें बाहर आने के लिए हमारा इंतजार है?
मैं कैसे संभवतः बिना तैयारी के रह सकता हूं, क्योंकि जाना संभव नहीं है। तो मैं कुछ बड़े लोगों को साथ ले जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। दोनों हाथ सिर पर रखो। अगर तुमने कोई चाल चली, तुरंत गोली मार दी जाएगी। ये पागल आदमी क्या ये सोच रहा है? क्या तुम बहुत चालाक नहीं हो? अब समझ सकते हो मैं क्या करना चाहता हूं। अंदाजा लगा लिया। तुम लैन के बारे में सोच रहे हो। कुछ और लोगों को भी अपने साथ मौत में घसीटना चाहते हो। छोकरे, तो तुम मेरे साथ मरने चलो। क्या हुआ है? कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? क्या तुम ढूंढ रहे हो? क्या यह वही है? यह असंभव है। वो तुम्हारे पास कैसे आया? मुझे वापस कर दो। सच कहूं तो मेरा पहला पेशा चोर है। यह असंभव है। तुम तो सुरक्षाकर्मी हो। तुमने मुझे वापस दिया। नीचे ले जाओ। क्या तुम सुरक्षा अधिकारी हो? यह क्या हो रहा है? वो वांग हू है, शरीर पर बम बंधा है, कुछ लोगों को साथ ले जाना चाहता है। क्या? बम कहाँ है? हे। टफ्स, डेटोनेटर मैंने चुरा लिया है। डेटोनेटर मैंने चुरा लिया है। अरे बाप रे, ये वांग हू है। ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। डेटोनेटर चोरी हो गया। ठीक है, ये बात तो बहुत खूब किया। अरे नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें बहुत गर्व है क्या? आओ आओ, तुम मुझे बताओ, बम बनाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, चोरी करने की तकनीक कहां से सीखी? टिफिसिस, गुरुजी, मुझे कुछ काम है, मैं पहले काम पर चलता हूं। अरे तू बदमाश लड़का, अरे बाप रे, बस करो अब। पुराने सू प्रभाग प्रमुख लियू बैठक से लौट आए हैं। आगे की कार्रवाई और भी बड़े महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब सभी जिलों को सूचित करो, प्रभारियों को बैठक में आने के लिए। काश मैं तेज दौड़ पाता। बधाई हो, होस्ट। वांग हू नामक वांटेड अपराधी को पकड़ने में सहायता की। पुरस्कार, डिटेक्टिव कौशल, उन्मत्त रेसिंग ड्राइवर। नया कौशल, उन्मत्त रेसिंग ड्राइवर। आप किसी भी वाहन की विशेषताओं को सब कुछ उंगलियों पर याद है। परफेक्ट ड्राइविंग स्किल। ड्राइविंग में तुम थोड़े उन्मादी हो जाते हो। 120 मील, वो तो बस शुरुआत है। जब वो मधुर गर्जना सुनाई देती है, जब एड्रेनालाइन चरम पर होता है, तुम्हारे आगे बस हवा होगी। अपने एक्सीलरेटर पर कंजूसी मत करो, उसे पूरी तरह से दबाओ, लड़के। खतरनाक ड्राइविंग सिस्टम। ये तो तुम ही कर सकते हो। ये तो और भी गंभीर होता जा रहा है, लेकिन बम बनाने की तुलना में। TOUGHSLHS। फिर भी यह बहुत बेहतर है। टीम लीडर को मीटिंग में जाना है। चलो चलें, मैं तुम्हें दक्षिण शहर पुलिस विभाग छोड़ देता हूं। ठीक है, तो फिर यह मुश्किल सोंग भाई के लिए हो गई। चलो, गाड़ी ठीक गेट के सामने है। मुझे अचानक ये तेज गाड़ी चलाने का मन कर रहा है। क्या ये पागल रेसिंग स्किल की वजह से है? नहीं नहीं, मैंने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सोंग भैया, ग्रुप लीडर ने अचानक मीटिंग के लिए बुलाया है। क्या कोई जरूरी मामला है? विवरण मुझे भी ठीक से पता नहीं, लेकिन शायद पिछले ड्रग तस्कर मामले से जुड़ा होगा। ड्रग तस्कर? अरे, मैंने ग्रुप लीडर से सुना था हमारा शियाबांग शहर एक ड्रग्स का कंसाइनमेंट बाहर भेजना है, लेकिन ऊपर के अंडरकवर सूत्र पहले ही खबर मिल गई। निरीक्षण दल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को नियंत्रित किया है, जिसका नाम झांग पेंघाओ है। हाँ, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है, तो ये झांग पेंघाओ को सिर्फ अस्थायी रूप से हिरासत में रखा जा सकता है। दुर्भाग्य से उसका मुंह नहीं खुलवा सके। उस झांग पेंघाओ का मुंह कुछ भी पूछताछ नहीं कर पाए। पूछताछ? सुमो, अगर तुम धोखा दे सको। हाँ, पूछताछ के दौरान क्या तुम झांग पेंघाओ का मुंह खुलवा सकते हो? मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन तो कोई ठोस सबूत नहीं बचेगा। वो झांग पेंघाओ, क्या वो भाग जाएगा? इसकी तुम चिंता मत करो। झांग पेंघाओ भले ही बाहर आ जाए, उसकी निगरानी करने वाले लोग होंगे। शहर छोड़ने की मनाही है।
तो ठीक है। हाँ, एक बात और, अपराध रडार कौशल, इसका उपयोग कैसे करना है यह अभी आजमाया नहीं गया है। सिस्टम शुरू करें। सफलतापूर्वक शुरू हुआ। तो इस तरह इसका उपयोग होता है। नशीला पदार्थ बेचने वाला। अरे दीदी, तुमने अभी मुझसे कहा था वो झांग पेंघाओ क्या चश्मा पहने हुए था, बहुत सभ्य दिखता था, बिल्कुल शिक्षक जैसा। मैंने तस्वीर में देखा है। बिल्कुल सही, तुमने देख लिया। अरे अरे सोंग भाई, आगे वाली गाड़ी रोको, झांग पेंघाओ उसी गाड़ी में है क्या? सब लोग आ चुके हैं, तो चलो शुरू करते हैं। इस बार ऊपर जाने का कारण मुख्य रूप से एक बात है, वही पिछली ड्रग तस्करी का मामला, और जो छिपा हुआ है शियाबांग शहर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स। वो झांग पेंघाओ अभी भी चुप है, उसे जरूर पता होगा वो नशीला सामान कहाँ छिपा है। अरे ये समस्या है, यहीं पर सामने आती है। वो झांग पेंघाओ भाग गया है। यह निरीक्षण दल के लोग 24 घंटे निगरानी में हैं, कोई भी व्यक्ति भाग सकता है। अचानक एक कार आ गई, झांग पेंघाओ को ले गई। निरीक्षण दल के साथियों चुपके से पीछा करना चाहते थे। किसे पता था कि ड्राइवर एक माहिर व्यक्ति निकला। बाद की जांच से पता चला वो एक रिटायर्ड रेसिंग ड्राइवर है। भागने के लिए उन्होंने रेसिंग ड्राइवर तक को इस्तेमाल कर लिया। इससे लगता है कि वे जरूर शाबांग शहर आएंगे नशीली दवाओं की तलाश में। बिल्कुल सही। शाबांग चिंग, यहाँ का भूभाग बहुत जटिल है, 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। चौराहों के बारे में उनकी संख्या असंख्य है, सामान्य सड़क अवरोधों से यह असंभव है। अरे ये तो मुश्किल हो गया, हमारे लोग भी मिल जाएं। रेसिंग ड्राइवर होने के बावजूद पकड़ नहीं पाएंगे। माफ कीजिए, मैं साइलेंट मोड बंद करना भूल गया। स्वाइप करके कॉल रिसीव करो। टीम लीडर, नशीला तस्कर झांग पेंघाओ का पता चला है, हमारे वापस आने के रास्ते में ही है। सहायता की अनुरोध, सहायता की अनुरोध, दोबारा दोहराता हूं, सहायता की अनुरोध। झांग पेंघाओ। टिंग, मुझे अभी भी पकड़ना चाहते हो? तुम्हें हमारी टेल लाइट भी नहीं दिखेगी। गियोतीन, इतना तेज? सौंग भाई, मैंने पहले ही सहायता मंगवा ली है, हमें बस उससे चिपके रहना है। ये थोड़ा मुश्किल है, उनकी गाड़ी बहुत तेज है, शायद हम पीछे रह जाएंगे। वो भाग निकला है, निश्चित रूप से नशीली दवाओं के लिए, उसे भागने नहीं देना। सोंग भैया, तुम कार से उतरो, मैं गाड़ी चलाता हूं। हाँ। सोंग भैया की ड्राइविंग काफी अच्छी है, क्या सूमो उससे भी तेज गाड़ी चला सकता है? पागल रेसिंग ड्राइवर, इग्निशन, सीट बेल्ट बांध लो, हैंडल कसकर पकड़ो, चलो चलते हैं। हाँ भाई, ये शियाबांग शहर बढ़िया जगह चुनी है, हमें सुरक्षा कर्मियों से डर नहीं लगता। हर चीज में सावधानी बरतना। इस बार सामान लेने जा रहे हैं, किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। तुम चिंता मत करो हाओ भाई, निरीक्षण दल के लोग, मैं उन्हें चक्कर में डाल सकता हूं। फिर कुछ छोटे पुलिस वालों की क्या बिसात है। टिंग, मैं उन्हें अपनी गाड़ी की टेल लाइट तक नहीं दिखने दूंगा। ड्राइवर बदल गया है, इतनी जल्दी पीछा कर लिया। हो गोग, मजबूती से पकड़ो, अब गति बढ़ाऊंगा। सूमो, सावधान रहना, ये तो पागलपन है, उसने इतनी तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत की। सुनो टीम लीडर, मौके पर क्या हाल है? मौका, ये सामने वाली गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है, हम पीछा कर रहे हैं। ठीक है, हमने सहायता भेज दी है, गारंटी दो, पूरी सुरक्षा के साथ। उस कार को पकड़ने की कोशिश करो, वो स्पोर्ट्स कार है, बहुत तेज है, हम पूरी कोशिश करेंगे। सामने वाला ड्राइवर एक रिटायर्ड रेसर है। गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ियों के बीच कितनी दूरी है? सूमो चला रहा है, गति 130 किलोमीटर है, अभी भी बढ़ रही है। क्या तुम शहर में हो? बस 130 मील की गति से चलाओ। हेलो,
अरे बाप रे, ये गाड़ी सूमो कैसे चला रहा है? उसने तो कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। ये कैसी गाड़ी चलाना है? क्या? नहीं, गाड़ी कभी चलाई ही नहीं। सूमो, सूमर, तुमने गाड़ी कभी चलाई ही नहीं? हाँ, पहली बार चला रहा हूं। तुम आराम से, धीरे धीरे चलाना। भरोसा रखो, वे भाग नहीं सकते। कमिश्नर साहब, सभी चौराहों के कैमरे चालू हो गए हैं। स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। देखो, यहां तक कि पेशेवर रेसिंग ड्राइवर भी पीछे रह गया है। ये कार चलाना नहीं आता। मुझे याद है उसे कार चलानी नहीं आती थी। क्या स्कूल में सीख ली? सामने वाली तो रेसिंग कार है, हमारी तो बस एक साधारण जेटा है। सिर्फ गति की बात करें, निश्चित रूप से पकड़ में नहीं आएगी। रोकने के लिए सोचना होगा, वो सिर्फ मोड़ से ही। प्रतिद्वंद्वी कहाँ है? एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर है, मोड़ पर। सूमो उसे पार नहीं कर सकता, बस दूरी बढ़ती जाएगी। बस यही उम्मीद है, अभी वो पीछे न छूटे। हमारे सहायता दल से मिलने तक डटे रहो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तीसरी गली, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा। शहर में 140 किलोमीटर की रफ्तार। क्या उसने अपनी जान की परवाह छोड़ दी है? पागल हो गया है, बिल्कुल पागल हो गया है। पीछे वाला पूरा पागल है। क्या छुटकारा पा सकते हैं? चिंता मत करो हाउ भाई, आगे मोड़ आ रहा है, बस एक छोटा सा पुलिस वाला, वो मुझे नहीं पकड़ सकता। हाउ भाई, मजबूती से बैठो। मोड़ आ रहा है, गति कम होते ही हम आसानी से पीछे रह जाएंगे। घबराओ मत। क्या तुमने एक कहावत सुनी है? कौन सी? सीधी सड़क पर तो हर कोई तेज है, मोड़ पर तेजी ही असली तेजी है। मजबूती से बैठ जाओ। अरे, ये ड्रिफ्ट देखो, पेशेवर रेसर से भी शानदार है। सूमो की ड्राइविंग कला, हाँ, पेशेवर रेसर से कम नहीं है। मुझे लगता है वो उससे भी बेहतर है। हाँ हाँ हाँ। सुनो पुराने सू, क्या तुमने नहीं कहा था कि सूमो गाड़ी नहीं चला सकता? मेरी राय में तो ये तो प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। अरे ये शैतान लड़का, तुम्हें कार इतनी अच्छी कैसे चलानी आती है? टिंग, कैसे हो हाउ भाई? एक छोटा सा पुलिस वाला मुझे पाना चाहता है। टिंग, मैं उन्हें अपनी टेल लाइट भी नहीं देखने दूंगा। सावधान रहना। छोटी नदी में जहाज मत डुबाना। चिंता मत करो हाउ भाई, जब हम पहले मुकाबला करते थे, मुझे मोरों का राजकुमार कहा जाता था। यहां तक कि पेशेवर रेसिंग ड्राइवर भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सके, फिर एक छोटा सा पुलिस वाला क्या करेगा? क्या सोच रहा है? बिना रुके मोड़ पर पहुंचना, एकदम सटीक ड्रिफ्ट। यह आखिर कौन है? यहां तक कि रेसिंग चैंपियन भी ऐसा नहीं कर सकता। इतना शानदार, इतना शानदार हो तो रेसिंग ड्राइवर बनो। तुम सुरक्षा गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? खत्म हो गया हाउ भाई, वो हमें पकड़ लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। सूमो की ये कला वाकई लाजवाब है। आखिरकार हमने झांग पेंग हाओ को पकड़ ही लिया। ठीक है, सू दाहाई, लीडर, वो आदमी, सूमो को पकड़ लिया गया है। तुरंत पूछताछ कक्ष तैयार करो, नशीली दवाओं का पता लगाना ही होगा। जाशी, अरे 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 अरे, इतना भी नहीं हुआ होगा। अरे तुम, मैं आगे से कभी तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। एक ऐसा सुरक्षाकर्मी जिसने कभी गाड़ी न चलाई हो, शहर के बीच में एक पुरानी जेटा को 150 तक ले जाना और फिर भी ड्रिफ्ट करना, ये देखकर कौन नहीं डरेगा? 150, ये तेज भी नहीं है। हाओगे, यह मेरी गलती नहीं है। सामने वाली गाड़ी चलाने वाला बहुत तगड़ा है, चाहे कोई रेसिंग चैंपियन ही क्यों ना हो। आज हमारा बचना मुश्किल है।
बाद में अपनी जुबान संभाल कर रखना, नहीं तो तुम नतीजे जानते हो। सीधे खड़े रहो। टफ साहब। नहीं यार सर, बस जरा सी तेज गाड़ी चला दी। मैंने कोई बड़ा अपराध तो किया नहीं, इतनी जरूरत भी नहीं थी। टफ एलएचएस। तुम सिर्फ गाड़ी ही नहीं हो, तुमने रफ्तार सीमा तोड़ी है, खतरनाक ड्राइविंग की है और गिरफ्तारी से भी इनकार किया। दूसरी बात नहीं, बस ये कुछ मामले तुम्हें कई साल जेल में डाल सकते हैं। एक सुरक्षा गार्ड बनकर महीने में बस 3-4 हज़ार रुपये ही मिलते होंगे। तुम जान क्यों दांव पर लगा रहे हो? तुम्हारे कौशल के साथ हम विदेश प्रतियोगिता में जा रहे हैं, तो इनाम की राशि हमारी मुट्ठी में होगी। सॉफ्ट। मैं वहां यूएस आर्मी में था। एक रास्ता है, गाड़ी और सामान का इंतजाम मैं करूंगा, फिर मुनाफा 30-70 बांट लेंगे। तुम 70, मैं 30। कैसा रहेगा कमांडर, जरा सोचिए। तुम पर पुलिस अधिकारी को रिश्वत देने का आरोप है, यह अलग से एक और अपराध होगा। 3 साल 5 साल हो गए हैं। तुम मैं तो बस सवारी करने वाला हूं। तुमने बिना कुछ कहे ही सीधे मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं तुम पर केस कर सकता हूं, गैरकानूनी नजरबंदी का। नशीली दवाओं की तस्करी का संदेह। अपने जीवन के बाकी समय शायद पूरी जेल में ही गुजरेगी। कमांडर, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। जरूर, तुम मेरे मुंह से भी कुछ पूछने की कोशिश कर सकते हो। शायद मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास पसंद है। आशा है कि बाद में तुम भी ऐसा ही कर पाओगे। पूछताछ से कुछ नहीं निकलेगा, ऐसा कोई नहीं जिसे मैं न समझा सकूं। सुमो चला गया। ग्रुप लीडर ने अभी संदेश भेजा है, उन दोनों को निरीक्षण विभाग ले जाओ, पूछताछ करनी है। ठीक है। अरे सुमेर, तू 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 रुक जरा, तू गाड़ी न चलाए बेहतर है। सोम भैया को चलाने दो। क्या? अच्छा, तुम इतने शानदार ड्राइवर हो, उन्होंने तुम्हें गाड़ी क्यों नहीं चलाने दी? कहीं उन्होंने तुम्हारा बहिष्कार तो नहीं किया? मेरी सुनो, हम साथ मिलकर करेंगे। चुपचाप वहीं रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। उसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं है। क्या गाड़ी चलाई? मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई। हे, उसने सिर्फ एक बार गाड़ी चलाई है। रास्ते में कुछ हो गया तो फिर भी सावधानी बेहतर है। तुम पहली बार गाड़ी चला रहे हो। ये पहली बार है। ही, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। यूएस आर्मी की पहली ड्राइविंग ने मुझे हरा दिया, एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर को। यूएस आर्मी। पूछताछ कभी भी की जा सकती है। सूमो, है ना? बहुत अच्छा काम किया। जब मैं आ रहा था, रास्ते में बड़ी परेशानी थी। ये रेसिंग ड्राइवर, उम्मीद नहीं थी, तुमने सीधे हरा दिया। हाँ हाँ हाँ। सूमो, अरे, यह इंस्पेक्शन टीम के कप्तान झाओ हैं। टफ एसएचएस, कप्तान झाओ, हाँ। पहले कप्तान झाओ पूछताछ करें। यह नशीला पदार्थ नहीं मिल रहा, मेरा दिल भी बेचैन है। ठीक है, पहले जरूरी काम करते हैं। अच्छा, हाँ, सूमो भी पूछताछ कर सकता है। नहीं, उसे कोशिश करने दो। टफल्स। हाँ, सही है, इस पूछताछ के लिए मैंने एक विशेषज्ञ को बुलाया है। अरे, मनोविज्ञान के महान गुरु, क्या सच में? अगर झाओ पेंघाओ ने मुंह नहीं खोला, तो हम जबरदस्ती उसका मुंह खुलवा लेंगे। छोटे झोऊ, अब तुम्हारी बारी है। चिंता मत करो कप्तान झाओ, मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मनोविज्ञान के मास्टर, ये तो सूमो से बेहतर ही होगा। छोड़ो भी। पिताजी, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर, लेकिन मनोविज्ञान के गुरु पूछताछ कर रहे हैं। तुम यहां रुको और अच्छे से सीखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल सही, वो तो मनोविज्ञान के महागुरु हैं। तुम जल्दी से कुछ गुर सीखो। मनोविज्ञान, मैंने तो ये पूरा सीख लिया है।
अरे, वो अभी तक पूछताछ के लिए अंदर क्यों नहीं गया? अपराधी से पूछताछ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कुछ मीटर की जगह अपराधी को मन पर बहुत दबाव पड़ता है। उसका मन घबरा गया। पूछताछ बहुत आसान हो जाएगी। ऐसी बात थी। सचमुच मनोविज्ञान के गुरु हैं आप? नहीं। तो तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? अपराधी को बस धोखे से बातों में उलझा दिया। वो तो बिल्कुल घर घर की पढ़ाई वाला है। पेशेवरों से तुलना ही नहीं हो सकती। कैसा लगा? क्या? मैंने तुम्हें सीखने के लिए बुलाया था। तुम्हारे लिए बुरा तो नहीं है? मैं बस उन छोटे हथकंडों को इस्तेमाल करने से इनकार करता हूं। नतीजा ये हुआ कि मैं जंगली रास्ते पर चल पड़ा। लिंग, क्या तुमने कभी सुना है? 4 शब्द सुनो। महान मार्ग सरल होता है। क्या मतलब महान मार्ग सरल होता है? साफ साफ बोलो। सीधे शब्दों में कहूं तो मनोविज्ञान की पराकाष्ठा है धोखा देना। जितना बड़ा धोखा, उतनी मनोविज्ञान में महारत। अभी ये छोटी मोटी चालें हैं। बस शुरुआत है। ये मत सोचना कि तुम्हारे बाप को कुछ नहीं आता। बस मुझे ये बकवास सुनाने के लिए है क्या? ये बात तो सिर्फ तुम ही कह सकते हो। तुम इसे ध्यान से देखो। दूसरे लोग कैसे पूछताछ करते हैं। लगता है आगे से कुछ पेशेवर तकनीक इस्तेमाल करनी होगी। सबसे उच्च स्तर का मनोविज्ञान। वे इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ध्यान से देखो। अब शुरू होने वाला है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। मैंने खतरनाक तरीके से वाहन चलाया, गिरफ्तारी का विरोध किया। तुम लोग मुझे 3 साल के लिए बंद कर दो। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता। तुमने जो कुछ कहा वो सिर्फ छोटी बातें हैं। अब तुम्हें सच सच बताना होगा। तब तुम अपना अपराध कम कर सकते हो। अगर तुमने नहीं बताया तो सिर्फ 3 साल की जेल नहीं होगी। बात इतनी आसान नहीं रहेगी। क्या कहते हो? ली लिंफे सिर्फ गाड़ी चलाने का जिम्मेदार था। ज्यादा नहीं पता। अभी भी झांक पेंघाव से शुरुआत करनी होगी। जाओ, झांक पेंघाव को लेकर आओ। जी। ये झांक पेंघाव मामूली नहीं है। तुम झो शेंग की बात कर रहे हो? क्या वो पूछताछ कर पाएगा? इस आदमी का दिमाग बहुत मजबूत है। मुझे लगता है मुश्किल है। झांक पेंघाव, अगर वो ड्रग्स बाजार में आ गए तो कितने ही परिवार बर्बाद हो जाएंगे। अभी भी समय है, तुम वापस लौट सकते हो। सर, मैं नहीं जानता आप क्या कह रहे हैं। आपके पास बचा समय बहुत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। कोई सबूत नहीं, फिर भी मुझे बार बार गिरफ्तार करते हो। यह मामला मैं अपने वकील के साथ विस्तार से बताऊंगा। उस समय मुझे अधिकारियों से एक संतोषजनक जवाब की उम्मीद है। तुम इतने घमंडी हो। एक ड्रग डीलर इतना उद्दंड कैसे हो सकता है? सीसीटीवी बंद करो, सीसीटीवी बंद करो। मुझे जाने दो, यह सिर्फ एक दंड है। मैं स्वीकार करता हूं। तुम सब क्या कर रहे हो? यह तो पूरी तरह से अनियंत्रित है। सब शांति से यहीं रुको। मुसीबत हो गई। यह झांक पेंघाव है। अगर वो चुप ही रहा तो यह मामला आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे जाने दो। ये झोल शेंग, मुझे नहीं लगता वो टिक पाएगा। तुम जाओ। वो मनोविज्ञान विशेषज्ञ भी असफल रहा। तू एक बेढंगा रास्ते वाला। क्या काम का है तू? ठीक है, आज मैं तुझे दिखाता हूं असली मनोविज्ञान क्या होता है। टिंग, अरे, क्या वो पूछताछ कर पाएगा? लाओ सू, क्या ये ठीक रहेगा? बस सूमो से मदद लेने की बात है। नशा माफियाओं की पूछताछ करना। क्या सूमो भी पूछताछ कर सकता है? अरे, वो तो बिल्कुल घिसा पिटा रास्ता है। थोड़ी बहुत चालाकी जानता है, उसे ही आजमाने दो। ओह, तो फिर दूसरा तरीका सोचना होगा। मुझे करने दो। दबाव मत लो। ये झांक पेंघाव आम इंसान नहीं है।
चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हें एक ड्राइवर देता हूं। तुम्हारी निरीक्षण टीम। क्या अब कोई बचा ही नहीं? अरे, बस मैं ही काफी हूं। ओह, क्या सचमुच? अरे, वो देखो। तो अधिकारी महोदय, आपकी क्या योजना है? मेरी पूछताछ कैसे करेंगे? आहा हा हा हा। तुम्हारा ये चेहरा सचमुच आग बबूला कर देता है। तुम्हारा ये चेहरा सचमुच आग बबूला कर देता है। हा 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 हा। छोड़ो भी, हम एक आसान सा खेल खेलते हैं। बहुत उच्च स्तर का होगा तो वे समझ नहीं पाएंगे। हाँ, घबराओ मत। हम बस एक खेल खेलेंगे, एक साधारण सा खेल। ये ठगी तो नहीं है ना? कितनी शर्मनाक बात है। ये है। क्या फिर से भाषण देना है? तुम लोग इस बार शाबांग शहर आए हो। OUGHSLH ड्रग्स लेने आया है ना? ड्रग्स लेने आए हो ना? हम रास्ते में हैं। जब हम तुमसे मिले थे, तुम लोग पहाड़ी रास्ते पर जा रहे हो। इसका मतलब है नशीला पदार्थ। वो पहाड़ पर छिपा हुआ है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। सर, मैं सच में नहीं जानता। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यह नशीला पदार्थ पहाड़ों में छिपा है। वो पहाड़ पर है। किस दिशा में? टीना, मुझे अनुमान लगाने दो। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। लगता है दक्षिण में है। दक्षिण में तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं। चुनशान में है, जिंगशान में है, बाईजियाशान में है, या फिर गांव मियाओशान में है। हाँ, गांव मियाओ पर्वत। यह असंभव है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। वो इतना निश्चित कैसे हो सकता है? क्या तुम उत्सुक नहीं हो? मैंने ये कैसे जाना? वो कैसे जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? तुम्हारे विचार जानना क्या मुश्किल है? क्या तुम मनोविज्ञान को बहुत हल्के में ले रहे हो? ये भी मनोविज्ञान ही है, लेकिन वो पिछले आदमी से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। हाँ, हाँ, TOUGHSUHS। ठीक है, हमारी समस्या पर ध्यान दो। नशीला पदार्थ पहाड़ों में छिपा है। पहाड़ों में छिपाने की बहुत जगहें हैं। ठीक कहाँ है? पहाड़ों के अंदर। मंदिर, ताओ मंदिर, गांव। लगता है मैंने सही अनुमान लगाया। हाँ, गांव में। ये सब तुम्हारे अनुमान हैं। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं खुद ही अनुमान लगा लूंगा। नशीला पदार्थ यहीं छिपा है। नानशान रोड पर गांव मियाओ पहाड़। किस गांव में? आगे। तो अंदाजा लगाना आसान है। गांव मियाओ पहाड़ पर ज्यादा गांव नहीं है। मैं यूजिया गांव, वुजिया गांव, सोंग। लगता है मैंने सही अनुमान लगाया। मौजूद है। वुजिया गांव है ना? नहीं नहीं नहीं, तुम जो कह रहे हो वो सब गलत है। अरे यार, तुम्हारी वर्तमान हालत की तुलना में मुझे तुम वैसे ही ज्यादा पसंद हो जब तुम बेलगाम होते हो। किसी को नानशान रोड भेजो। गांव मियाओ पहाड़, वो गांव। वहीं पर है ड्रग्स। क्या सच में वो गांव में ही है? ये तो असंभव है। झांग पेंघाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं, बहुत संभव है। वो जिया गांव में ही है। झांग पेंघाओ के चेहरे का भाव धोखा नहीं दे सकता। वो डरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल डर। पूरी तरह से देख लिए जाने का, कोई रहस्य न रहने का डर। कॉमरेड सूमो, एक तरह से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीकों ने पूरी तरह से तोड़ दिया झांग पेंघाओ की मानसिक सुरक्षा। लेकिन झांग पेंघाओ ने
एक शब्द भी नहीं कहा। यह सब सुमो का अनुमान है। हालांकि झांग पेंघाओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉमरेड सुमो झांग पेंघाओ के सूक्ष्म भावों के माध्यम से सही उत्तर प्राप्त कर लिया। यह एक तरह का बहुत उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक तरीका है। मनोविज्ञान। सुमो की मनोविज्ञान कुशलता तुम्हारे इस महागुरु से कैसी तुलना करती है? कॉमरेड सुमो की मनोविज्ञान कला पहुंच चुकी है विश्व के शीर्ष स्तर तक। मेरे उन तुच्छ तरीकों तो कॉमरेड सुमो के जूते भी नहीं संभाल सकते। क्या उसकी मनोविज्ञान कला तुम्हारे गुरु से इतनी श्रेष्ठ है, तो यह मनोविज्ञान किस स्तर तक अध्ययन करना पड़ेगा? उसका मनोविज्ञान पहले ही शिखर पर पहुंच गया है। वो अभी कितना बड़ा है? 23-24 साल का। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। वो तो बिल्कुल एक मनोविज्ञान प्रतिभा। इस लड़के में ऐसी प्रतिभा है। क्या सच में जो उसने कहा था मनोविज्ञान की सीमा धोखा है? क्या यह सच हो सकता है? वो इतना शानदार है। बहुत बढ़िया। तुरंत वो गांव में किसी को भेजो। हाल ही में देखो क्या कोई एजेंडी वहां गया है। मेरे रिश्तेदार वो गांव में रहते हैं। जल्दी से फोन करो। हेलो चाचा, क्या हाल में कोई चश्मा पहना एजेंडी आया था? क्या सच में TOUGHSLHS है? आधे महीने पहले गया था। कप्तान सू झांग पेंघाओ वाकई वहां गया था। सच में चला गया? अरे बाप रे पुराने सू, तुम कहते हो ये है? ये तो बिल्कुल अनोखा तरीका है। तुमने मेरे लिए एक देवदूत ढूंढ लिया है। अरे बाप रे, बस ठीक ठाक है। बहुत शानदार बेटा, तुम्हारा मुंह ज्यादा नहीं काला किया, अपने पिता का नाम रोशन किया। सभी तैयार रहो, तुरंत वो गांव की अच्छी तरह तलाशी लो। सब कबूल कर चुके हैं। सब कबूल। अंदर एक संपर्क व्यक्ति है और नशीले पदार्थों की सटीक जगह। विदा करो छोटे साथी, इस बार तो तुम्हारा ही सहारा था। तुम चिंता मत करो, इस मामले के सुलझने के बाद सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें मिलेगा। मैं बहुत शानदार मास्टर सू, यह मैंने अब तक देखी सबसे चौंका देने वाली, सबसे शानदार पूछताछ है। बिल्कुल किताबों जैसी। मनोविज्ञान का इस्तेमाल है। आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मुझे छोटा सू बुला लीजिए। छोटा सू। हेलो, क्या ड्रग्स मिल गए? अच्छा, बहुत बढ़िया। भेजो। ये तो शानदार है। अब हम उन्हें पकड़ सकते हैं। सब एक साथ पकड़े गए। हे यांग लीडर। हाँ ठीक है, तुरंत वापस आ रहा हूं। लीडर ने हमें तुरंत वापस आने को कहा है। कहा कि कोई जरूरी काम है। काम? हाँ, कमिश्नर लियू इस बार वापस आए हैं 2 कामों के लिए। पहला है नशीली दवाओं का मामला और दूसरा काम आपकी सुरक्षा टीम से जुड़ा है। टफ LHS। तो फिर हम जल्दी चलते हैं। चलो निकलते हैं। चलते चलते बात करते हैं। चलते चलते तुम्हें छोड़ देता हूं। अरे, इतनी अच्छी प्रतिभा। आश्चर्य है कि यह एक सुरक्षा अधिकारी भी है। हाँ, फिलहाल सुरक्षा विभाग में कार्यरत हैं। बहुत बढ़िया। मुझे ये होनहार युवक अपनी निरीक्षण टीम में लाना ही होगा। नहीं, निरीक्षण टीम का विकास वो सुरक्षा टीम से कहीं बड़ा है। बहुत बेहतर है। क्या तुम सूमो को मना सकते हो? मैं सूमो के पिता हूं। तुम कहते हो क्या मैं फैसला ले सकता हूं? अरे, बधाई हो, होस्ट को ड्रग छिपाने की जगह मिल गई। इनाम प्रणाली से एक बार लॉटरी निकालें। फिर से लॉटरी खुल रही है। सिस्टम, इस बार मुझे एक अच्छा सा स्किल दो। हाँ, सिस्टम, लॉटरी निकालो। बधाई हो होस्ट, जासूसी कौशल प्राप्त हुआ। एक लॉलीपॉप। अरे, बढ़िया, लॉलीपॉप। एक लॉलीपॉप। लॉलीपॉप थामे तुम। बच्चों के प्रति आकर्षण 500% बढ़ाओ। भले ही तुम अजंडी हो, बिना किसी शर्त के विश्वास करूंगा। बच्चे अच्छा बनो, चाचा के साथ चलो। चाचा तुम्हें लॉलीपॉप देंगे। सिस्टम नहीं, मैं शांति अधिकारी हूं। तू मुझे एक दे। तस्कर का कौशल।
मुझे ये चीज चाहिए, इसका मेरे लिए क्या उपयोग है? अरे, सच में सिस्टम से मिला। बेकार साथी। क्या सोच रहा है? जल्दी चलो। सावधान साथियों, पहले टीम में वापस जाओ। टीम के सदस्यों, इस बार हमें एक मिशन मिला है। ये काम बहुत गंभीर है। हाल में ऊपर से सख्त जांच हो रही है। चोरी के अपराधी, बहुत से अपराधी हमारे शाबांग शहर में आ गए हैं। इस वजह से हमारे यहाँ अपराध दर सीधे बढ़ गई है। अरे, तो अब क्या करें? खासकर हाल में रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के आसपास मामले बार बार हो रहे हैं। ऊपर से सख्त आदेश आया है, कड़ाई से नियंत्रण करना ही होगा। और इस बार का मिशन, हमारा मुख्य कार्यक्षेत्र बिल्कुल मेट्रो स्टेशन है। चोर पकड़ना अपराध रडा कौशल है। ये चोर पकड़ना गुड़िया पकड़ने जैसा ही है। ठीक, मैं कह रहा हूं सुमो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। तुम अब भी हंस सकते हो। इस बार तुम्हारे चोर राजा होने के दिनों की तरह चालाकी से किसी को पकड़ना नहीं है। इतना आसान नहीं है। क्या तुमने कभी मुसीबत नहीं झेली? इसका उपयोग अभ्यास के लिए करते हैं। मैंने दो दो के जोड़े बनाने का फैसला किया है। अलग अलग कार्य करें। कार्य दिवस समाप्त होने से पहले मुझे परिणाम देखने होंगे। इस बार हमारा सुरक्षा विभाग अन्य सुरक्षा विभागों के कार्य भी लेकिन बिल्कुल वैसा ही है। अगर कौन सा दल अपराधी को नहीं पकड़ा तो TOUGHSUHS का इंतजार करो। शेया बेंचिन को दूसरे सुरक्षा विभाग हंसेंगे। समझे या नहीं? ठीक है, अब जब समझ गए हो तो चले जाओ। अरे, लियू किंग, सुमो, टिफिसिस, तुम लोग पहले रुको। इस बार तुम दोनों एक टीम में हो। लियू किंग हमारे पब्लिक सेफ्टी डिपार्टमेंट की एंटी पिकपॉकेट टीम की लीडर हैं। चोर पकड़ने का उनका अनुभव है, लेकिन बहुत समृद्ध है। तुम हो ना, तुम्हें उससे अच्छी तरह सीखना चाहिए। गुरुजी, बहन लियू किंग, कृपया मुझे सिखाएं। छोटे भैया, अच्छे से सीखना। ये पूछताछ और रेसिंग, मैं वाकई तुमसे बेहतर नहीं हूं, लेकिन चोर पकड़ने में वो तो मेरा विशेष गुण है। ठीक है। हाँ दीदी, पाप रडा कौशल है। चोर पकड़ना भी मेरा विशेष गुण है। चोर इस तरह नहीं पकड़े जाते। नजर की ताकत चाहिए, अनुभव और निर्णय से। यह बहुत समय बर्बाद करेगा। सिस्टम अपराध रडा चालू। कभी कभी ऐसा होता है, चमकदार दिखते हैं चोर से बिल्कुल भी संबंध न रखने वाले लोग, लेकिन बहुत संभावना है बस एक आदतन अपराधी है। ये चोर लोग बहुत चालाक होते हैं। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। सचमुच ये तो पूरा नौसिखिया है। दीदी तुम्हें अच्छी तरह सिखाएंगी। पेशेवर चोर का पता चला। इतनी जल्दी एक मिल गया। हाँ, उदाहरण के लिए ये शख्स है ना, तुम्हें भी ऐसा ही लगा? रुको, अरे, ये सुरक्षा अधिकारी चोरी रोकथाम टीम से है। अपना पहचान पत्र दिखाओ। क्या? मेरा मतलब है, यह आदमी तो साफ दिखता है एक सीधा सादा मजदूर। अभी बहुत छोटा है। छोड़ो भी, पहले माफी मांग लेते हैं। सुरक्षा कर्मी साथी, मैं तो बस एक मजदूर हूं। चोर कैसे हो सकता हूं? मजदूर, तुम्हारी हथेली में तो कोई गांठ नहीं है। हाथ के पीछे कई निशान हैं। हुनर सीखते समय बने होंगे। चोरी रोकथाम टीम का हूं। अपना पहचान पत्र दिखाओ। हिलना मत। सुरक्षा कर्मी साथी, तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैंने नहीं पहचाना। यह मेरी बड़ी बहन ने पहले देखा था। अरे, तुम जैसे चोर मैंने बहुत पकड़े हैं। शर्मिंदा नहीं हो सकते। आज तो सोमो को सिखाने आए हैं, वो भी सहयोग से ही होगा। अगला चोर
अपनी इज्जत जरूर बहाल करूंगा। सूमो। हम पहले पेशेवर चोरों की खोज करते हैं। पकड़ो इसे। चोरी रोकथाम टीम के अपना पहचान पत्र दिखाओ। ये तो एक जोड़ा है, क्या साधारण प्रेमी है? सूमो। ये दोनों। इस व्यक्ति की उंगलियों पर शुष्क त्वचा है, लगता है खाली हाथों का आदी है। यह व्यक्ति तर्जनी और अंगूठे पर शुष्क त्वचा है, लगता है चिमटी का आदी है। अपने आप सामान निकाल दो, मैं तुम्हारी तलाशी नहीं लूंगा। चलो। रुको। हम कई सालों से जोड़े का नाटक कर रहे हैं, तुमने एक नजर में ही पहचान लिया। क्या यह एक नजर में नकली नहीं लगता? यह नया सदस्य है, समूह नेता ने मुझे उसे मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है, या फिर वो मुझे मार्गदर्शन करने आया है। सूमो। तुम पेशेवर चोर का पता लगाया, उसे हिरासत में लिया। अरे, क्या यह दक्षता इतनी अधिक है? हेलो। फिर से पकड़ा। पूरी दोपहर दोपहर 5 पकड़े जा चुके हैं, लगे रहो। हेलो। कितने चोर पकड़े? क्या? 3? 3? कोई बात नहीं, वैसे भी हम आखिरी नहीं हैं। ओए लाओ यांग, तुम्हारी टीम का क्या हाल है? पूरी दोपहर बीत गई और कोई हलचल नहीं दिखी। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक चोर भी नहीं पकड़ पाए? अरे यांग जी, पहले आपके दक्षिण शहर में बार बार बड़ी सफलता पाने के समय तुमने कम नहीं किया, मेरे सामने डींगे हाँकी, अब चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? हाँ, उस समय तो रोज इसकी बात करते थे, दक्षिण शहर का सूमो हमेशा यही बात दोहराता था। आज क्यों नहीं कह रहे? कहीं ये सच तो नहीं, एक चोर भी पकड़ में नहीं आया? अरे, इन 2 दिनों में हमने उन्हें बहुत जोरदार झटका दिया है, यह मेरा मजाक उड़ाने के लिए ही आया है। इतना घमंड क्यों? किसने कहा सुमो चोर को पकड़ नहीं सकता? तो अब तक कैसे? कोई खबर नहीं है क्या? ये बहुत चोर पकड़ लिए, थोड़ी देर के लिए वापस नहीं आ पाऊंगा। तुम सब बूढ़े लोग। हाँ, मैं मानता हूं, सुमो जवान है, उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, एक चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुमो के साथ रहकर वो तो मेरे दक्षिण शहर की है, चोरी रोधी टीम की कप्तान है। मुझे यकीन है कि जितने उसने पकड़े हैं वो तुम सबसे कम नहीं होंगे। अब भी मुंह चला रहे हो तो फिर तुम फोन करके पूछो ना। ठीक, लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हे लीडर। वो लियू किंग। अभी बाकी कई लीडर हमारे दक्षिण शहर में ही हैं। तुम रिपोर्ट दो, आज ये पूरी दोपहर हालात कैसे रहे, कितने चोर पकड़े? मेरी बात समझ रहे हो ना? चाहे पकड़े ना भी हों तो भी डींग तो हाँकनी चाहिए। भेजो ना, ऐसा तो नहीं एक भी नहीं पकड़ा, वे हमें खूब चिढ़ाएंगे। ग्रुप लीडर, मैंने गिनती की है, 10 पकड़े गए हैं। कितने? चोरों को इस तरह भी पकड़ा जा सकता है? सज्जन शांति अधिकारी, आपकी एंटी चोरी टीम कब से इतनी शानदार हो गई? ये हमें एक साथ पकड़ने की साजिश है। एंटी चोरी टीम कुशल नहीं है, सुमो कुशल है। वो अभी वाला कहां से लाया गया एंटी चोरी प्रमुख है, मैंने कभी नहीं देखा चोर को इतनी जल्दी पकड़ते हुए। वो अभी कंपनी में शामिल हुआ है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। अरे, क्या नौकरी शुरू करते ही चोर पकड़ने में इतना माहिर? ये कैसा मजाक है? दीदी, नहीं, अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। अरे सेन, अरे अरे, सो गया। पहली बार सुरक्षा गार्ड बना हूं, लोहा बनाने वाले मजदूर जैसा एहसास हो रहा है। बहन जी, आप पहले अपना काम करें, मैं जाकर कुछ और पकड़ता हूं। हाँ।
अरे, तुम पकड़ना बंद करो। क्या हुआ? रस्सी कम पड़ गई है। अरे बाप रे, अगर पहले से पता होता कि इतनी कम पड़ेगी तो मैं ज्यादा खरीद लेता। कौन सा भला आदमी चोर को रस्सी से बांधते हैं? तो हम पहले कैदी को वापस ले चलते हैं। हाँ। अरे समूह नेता, कितने पकड़े? 10 हैं। तुम कहते हो ये? तुम्हारी बातें बहुत बड़ा चढ़ाकर हैं। ये पूरी दोपहर तुम लोगों ने 10 चोर पकड़े। तुम किसी को भी बदलो, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने झूठ नहीं बोला, हमने सच में 10 पकड़े हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भले ही तुमने नहीं बड़ा चढ़ाकर कहा हो। अरे हाँ, एक बात है, तुमने ये पूरी दोपहर सूमो को ट्रेनिंग कैसे दी? क्या उसमें कोई सुधार हुआ है? मैं उसे ट्रेनिंग दूं? तुम मुझे उससे ट्रेनिंग दिलवाओ। उसके साथ मिलकर चोर पकड़ो। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। वे 10 चोर उसी ने पकड़े थे। मैं सिर्फ बांधने का काम करता हूं। सूमो लियू जिनको प्रशिक्षण देते हैं। ये चोर विरोधी दल का कप्तान कौन है? यह क्या हो रहा है? सुना 10 चोर पकड़े गए हैं। दिमाग चकरा गया, पागल हो गया, आदमी हैरान रह गया। हाँ सही कहा, अगर ये मेरा आदमी होता और मुझसे ऐसी बड़ाई करता तो मैं भी पागल हो जाता। हाँ, युवा तो युवा ही होते हैं, झूठ बोलना भी नहीं आता। ये सच है, बिल्कुल सच है। क्या सच क्या झूठ? तस्वीर है, देखो देखो। देख लिया ना? अरे ये, इस बारे में बात करते हैं। इसे बेच दो, इसे गलत समझा। लाओ यांग, हम जानते हैं तुम अपनी शान खोना नहीं चाहते, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं है। किसी को पेश करने के लिए ढूंढ लो। अरे यार, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुम इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हो? वीडियो। सब यहां देखो। रो क्यों रहे हो? हंसो। हे। अरे बाप रे, इस बार पूरी तरह पक्का है। वीडियो है, वीडियो है। हे। अरे, अभी किसने कहा कि मैंने फोटो पेश करके लोगों को बेवकूफ बनाया? मेरे पास वीडियो है। तुम पी करो, मुझे दिखाओ। ये पूरी दोपहर 10 चोर पकड़े गए, ये कैसे संभव है? हाँ सही कहा, गुड़िया पकड़ने में भी इतनी जल्दी नहीं होती। क्या ये चोर सबके सब मूर्ख हैं? आप दक्षिण शहर की चोरी रोधी टीम के कप्तान, बहुत शानदार। मैंने कब कहा? यह एंटी चोरी टीम के कप्तान ने पकड़ा है। इनमें से हर एक चोर, वो सब सूमो ने पकड़ा है। सूमो? नहीं, वो एक युवा लड़का है, कोई अनुभव नहीं है। इतने चोर पकड़ सकते हो? अरे बाप रे, तुम लोगों को पता है क्या प्रतिभा किसे कहते हैं? लेकिन मत भूलना, सूमो शुरुआत में वो तो चोरों का राजा रह चुका है। मेरे दक्षिण शहर से तुलना करके देखो। तुम लोग ऐसा कर सकते हो क्या? भले ही तुम सबको एक साथ बांध दूं, फिर भी बराबरी नहीं कर पाओगे तुम। हा 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 हा। अरे बाप रे, वह यांग टीम लीडर दूसरे टीम लीडरों के साथ हमेशा ही नहीं बनती थी। इस बार तुमने उसका मान बढ़ा दिया। ऊपर वाला काम हमारे दक्षिण शहर ने बिल्कुल पूरा कर दिखाया। हाँ ठीक है, तुम लोग मेरे साथ चलो। मेरे मेजबान को बहुत सारे चोरों को पकड़ने की बधाई। इनाम प्रणाली से एक बार पुरस्कार निकालो। एक बार फिर पुरस्कार निकाल सकते हैं। पुरस्कार निकालो। मेरे मेजबान को बधाई, एक नया कौशल प्राप्त करें, मृत्यु वाल्स। ये कौशल क्या है? मृत्यु वाल्स, यही तुम्हारी हत्या की समझ है। आत्मा की गहराई में अंकित है। तुम्हारा हर एक वार घातक तीसरी चाल है। लड़ाई मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं सच में लड़ नहीं सकता।
हत्या का कौशल है। सिस्टम, मैं शेरिफ हूं, मैं हत्यारा नहीं हूं। तुमने मुझे ये कौशल दिया। हाथ उठाते ही घातक प्रहार। मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूं? मैं सिस्टम, मैं अरे बाप रे, अरे तुम अभी भी यहां हो? चलो, अभी आया। लगता है ये कौशल फिर से दबा दिया जाएगा। एक धोखेबाज का पता चला। धोखेबाज, अरे अरे, ये छोटी लड़की एक धोखेबाज है। दीदी, इतना छोटा बच्चा यहां भीख मांग रहा है। क्या कोई विभाग देखरेख नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन उस जैसे बच्चे आमतौर पर पीड़ित होते हैं गंभीर मानसिक विकारों से और हर बार भाग जाते हैं। कौन पूछे? जवाब नहीं देते। अरे, धन्यवाद धन्यवाद। चिंता मत करो। हालांकि वो भीख मांग रही है, लेकिन भूखी नहीं रहेगी। दयालु लोग तो बहुत हैं। बहन, तुम एक महीने में कितना कमाती हो? कुछ हजार रुपये। क्या हुआ? कुछ हजार रुपये। तुम्हें उस पर तरस आता है? ये तो सचमुच भीख मांगना है। बड़े सेठ को इनाम दे रहे हो? ये कैसे हो सकता है? यह मेट्रो का मुख्य द्वार। रोज आने जाने वालों की संख्या लगभग लाखों, यहां तक कि और भी ज्यादा। अगर रोज सिर्फ औसतन 1% लोग उसे 1 रुपया दें, तो भी वो 1 करोड़ से ज्यादा है। इसके अलावा फिर भी ऐसा ही है। बेचारी छोटी लड़की। तुम्हें क्या लगता है वो कितना मांग सकती है? कुछ हजार, कुछ हजार, कुछ हजार, कुछ हजार। मुझे डर है 10,000 भी काबू में नहीं आएगा। सुमेर, तुम्हारा मतलब है वो नाराज नहीं है, बल्कि ठगी कर रही है? मुझे छोड़ो, तुम मुझे छोड़ दो। बेटा, चाचा सुरक्षा अधिकारी हैं। तुम अंकल को बताओ तुम हो। ये है सुमो। क्या हुआ? हान, ये किस दरिंदे ने किया है? इतना छोटा बच्चा। उस पर हाथ उठाया। इस बच्चे के पीछे जरूर कोई है जो उन्हें नियंत्रित कर रहा है, और ये लोग बहुत संभव है कि आसपास ही हों। बेटा, तुम अंकल को बताओ, क्या तुम्हें कोई बुरा इंसान मिला है? अंकल तुम्हारी मदद करेगा। उन्हें पकड़ लेते हैं, ठीक है? अरे छोड़ो भी। तुम मत पूछो। उस जैसी लड़कियों को आमतौर पर बाहरी लोगों को पूरी तरह से दूर रखा जाता है। गंभीर ऑटिज्म है। किसी ने भी पूछा, कोई फायदा नहीं होगा। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? दीदी, तुम यहां उसकी देखभाल करो। मेरे पास उसे बोलने के लिए राजी करने का एक तरीका है। ठीक है, लेकिन उसके जितना गंभीर ऑटिज्म मनोविज्ञान भी काम नहीं आता। उसके पास क्या उपाय होगा? उसे बोलने के लिए कैसे मनाएगा? कैसा रहा? तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था? यह क्या है? बच्चे, तुम अंकल को बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अंकल तुम्हें लॉलीपॉप देगा। कैसा रहेगा? ये बहुत बचकाना है। एक लॉलीपॉप में ऐसा क्या हो सकता है? मेरा नाम शाशाओ है। ये बोल रहा है। ये बोल रहा है। लॉलीपॉप स्किल। बच्चे बढ़ाओ। 500% सद्भावना। ऑटिज्म भी ठीक हो गया है। छोटी, तुम अंकल को बताओ। तुम क्यों अकेले यहां भीख मांगने आए हो? वे मुझे खाने नहीं देते। मैं भूखा नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं आ गया। ये पशु तस्कर तो पशुओं जैसे होते हैं। शाशाओ, तो क्या तुम जानते हो वे कहाँ रहते हैं? शाशाओ को रास्ता नहीं पता। तो क्या तुम में से कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बड़े भाई हैं या फिर बहनें हैं? बड़े भाई बहन सब गायब हो गए। मुझे नहीं पता छोटी कब गायब होगी। गायब? गायब? क्यों गायब होते हैं क्या? दीदी,
आसपास जरूर कोई है। छोटी की देखभाल करो। तुम यहाँ छोटी का ध्यान रखो। मैं देखकर आता हूँ, शायद उन्हें ढूंढ पाए। सावधान। फिर पुलिस वाले मिल गए। क्या बदकिस्मती है। टीना, यहाँ इतने सारे लोग हैं। मुझे यकीन नहीं है तुम मुझे ढूंढ पाओगे। टीना, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुनो। अगर मैं अपहरणकर्ता होता, मैं कहाँ चुनूंगा। दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी, नजर सीमित नहीं होगी। मेट्रो का निकास बहुत दूर है, डिब्बे में नजर सीमित हो जाएगी। तो आखिर बचता है। ढूंढो। मिल गया। मिल गया। मैं जाता हूं। तुमने मुझे यहां भी ढूंढ लिया। नहीं, फिर भी सावधानी बेहतर है। पकड़े गए। पकड़ो उसे, वो अपहरणकर्ता है। अपहरणकर्ता कहाँ है। अरे, कहाँ है, कहाँ है। अरे, अरे, तुम क्या कर रहे हो। सुरक्षा अधिकारी, बाद में दक्षिण शहर सुरक्षा विभाग से गाड़ी ले लेना। छोटू, बताना चाहोगी। दीदी, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। हाँ। अरे, मैं ही क्यों। लॉलीपॉप से काम नहीं चला। अगवा करने वालों को पकड़ो। सही, पहले सहायता मांगो। लीडर सहायता मांग रहा है। हमें मिल गया है। तस्करों का गिरोह। सूमो उनका पीछा कर रहा है। क्या। तस्कर, वे मुसीबत से ज्यादा खतरनाक हैं। सूमो अकेला गया था। सभी इकट्ठा हो जाओ। अभी भी भागना चाहते हो। अरे अरे। हाय राम। शेरिफ साहब, मैंने गलती कर दी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हें छोड़ देता हूं। तो फिर तुम लोगों ने उन बच्चों को क्यों नहीं छोड़ा। मत मारो, बस मत मारो। शेरिफ साहब, मैंने गलती कर दी। मैं इंसान नहीं हूं, मैं दोषी हूं। बोलो, तुम्हारे संगठन का पता क्या है। कितने गार्ड हैं। अंदर कितने बच्चे हैं। हुईमिन सब्जी बाजार में, पास के एक कारखाने में। हम कुल 13 लोग हैं। 9 बच्चे। शीजी ने शायद मदद बुला ली होगी। जब तक वे आ जाएं, तब जाना भी ठीक है। जियाओ जियाओ ने पहले कहा था, बड़े होते ही वे गायब हो जाएंगे। वे गायब हुए बच्चे कहाँ गए। बेच दिए गए। फिर भी ठीक है। बस बेच दिए गए हैं। हाँ। मेडिकल ने धोखा दिया। मेडिकल ने धोखा दिया। तुम सब पशु हो, कमीने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तुम जल्दी जाओ। शेरिफ, आज दोपहर हमारे बॉस ने सर्जन से मुलाकात तय की है। शाम 6 बजे वहां बच्चों की बिक्री होगी। अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। क्या। अब केवल 15 मिनट बचे हैं। समय बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। तस्कर 10 से ज्यादा हैं। मैं खुद जाऊंगा। डर है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जाएंगे। गुरुजी। सुमो, तुम शांत हो जाओ। मैंने संपर्क कर लिया है जांच विभाग के लोगों से। जब तक उनके लोग आ जाएं, फिर साथ में कार्रवाई करेंगे। गुरुजी, समय नहीं है। अपहरणकर्ता शाम 6 बजे बच्चे को बेच देंगे। जगह हुईमिन सब्जी बाजार है, तो मैं वहीं आपका इंतजार करूंगा। सुमो, शांत हो जाओ। सुमो, पहले शांत हो जाओ। चलो।
ये तस्कर बहुत खतरनाक हैं और इतनी संख्या में हैं, हथियार भी रखते हैं। सूमो अकेला है, अगर वह गया तो क्या वो उनसे लड़ पाएगा? अगर कुछ हो गया तो मैं नहीं, मुझे लाओ सू को फोन करना होगा। हेलो लाओ यांग। हेलो लाओ सू, तुम तुरंत लोगों को सूचित करो, सबसे तेज रफ्तार से पहुंचो, हुईमिन बाजार जाओ। सूमो अकेला गया है, देर हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्या वो अकेला चला गया? गैसान, गैलैन, सूमो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हारे मुखिया के पास बंदूक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस चीज पर नियंत्रण बहुत सख्त है, वो उसे हासिल नहीं कर पाया। इस बार खरीदार ने काफी ऊंची कीमत दी है, भाइयों को फिर से मोटा मुनाफा होगा। सच में? तो मैं अब धीरे से चीरा लगाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंक खराब हो जाए। हा 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 हा। अंकल गोगो मत जाओ, मैं आगे कमाने के लिए हमेशा आज्ञा मानूंगा। अंकल गोगो को मत जाने देना, मैं दिन में सिर्फ एक बार खाऊंगा। ठीक है चाचा, मैं विनती करता हूं, दूर हो जाओ, तेरे रोने से मेरा सिर दर्द कर रहा है, पहले तेरी जीभ काटूंगा। सभी सुरक्षाकर्मी हिलना मत। बहन पहले तुम बाहर जाओ। हाँ, एक आदमी भी हीरो बनने आया है, तुम डरते हो? शायद तुम्हें 3 अक्षरों का लिखना भी नहीं आता। हा 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 हा। भाइयों मेहमान आ गया है। टिंग। भाइयों मेहमान आ गया है। बॉस, बहुत हिम्मत है बच्चे। एक आदमी अकेला मेरे यहां आने की हिम्मत करता है। दरवाजा बंद करो। जब आ ही गए हो तो जाने का सोचना भी मत। भाइयों इसे काट डालो। सिस्टम डिटेक्टिव स्किल 3 डेथ वाल्स शुरू। सूमो अंदर जाओ, आधा घंटा हो गया होगा। क्या लगता है वह झेल पाएगा? कोई बात नहीं, जरूर ठीक होगा। ठहरो सुमेर, बचाव की तैयारी करो, अंदर घुसो। बेटा ठहरो। अरे बाप रे, मत आओ, तुम यहां मत आओ, तुम जैसे दरिंदे भी डर जाते हो। हम अब तो मेरे पास ताकत ही नहीं बची है, चूंकि तुमने खुद ढूंढा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आ सूमो, हथियार नीचे रखो, नहीं तो यहीं ढेर कर दिया जाएगा। मत करो, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। हिलना मत। तुम लोग काफी समय पर आ गए। सूमो, सूमो तुम ठीक तो हो ना? क्या हाल है? रोना मत, मैं ठीक हूं, अभी जांच की जगह से आया हूं। 13 तस्कर सब बेहोश पड़े हैं। ये लड़का, ये कौशल बहुत डरावना है। सूमो, चोट कितनी गंभीर है? पापा, वे बच्चे अभी तक बचाए नहीं गए हैं, पहले उन्हें वापस ले चलो। अरे बस करो, तुम अपनी खुद की फिक्र करो, अगली बार फिर ऐसा हुआ देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। जरूर, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी हूं।